सब लोग जानते हैं, हाइपरफंड ग्लोबल दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन अलायंस ग्रुप है। इस प्रोग्राम के साथ जुड़कर हाइपरफंड ग्लोबल के अंदर हम अपनी लाइफ के अंदर एक बेहतरीन चेंज लेके आ सकते हैं। लेकिन किस प्रकार से विश्वास करें कि ये प्रोग्राम हमें लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकता है, और ये हिस्सा है एक ड्यू डिलिजेंस का। ड्यू डिलिजेंस के माध्यम से हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और वर्ल्ड के अंदर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ और इनकम जनरेट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे डायनेमिक लीडर वीआईपी 2 स्टार मिस्टर कपिल कांबले आपको बताने जा रहे हैं कंपनी के ड्यू डिलिजेंस के बारे में। एंड सेकंड पार्ट के अंदर हमारे वीआईपी 5 स्टार मिस्टर कल्पेश पटेल आपके साथ मुखातिब होंगे और आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो चलिए इंजॉय कीजिएगा, नोट्स बनाएगा और अपने ट्रस्ट को स्ट्रांग बनाएगा। मिलते हैं कपिल कामले जी से, जो कि आने वाले वक्त में आपको ड्यू डिलिजेंस बताएंगे। its CSR program together with local governments, consulate and provide social disadvantages group with access to better education through blockchain technology। मतलब कितना काम कर रहे हैं। सैम ली ने जो बोला है, इनका क्या मिशन है? इनका मिशन है कि ब्लॉकचेन को किस तरीके से लेके चल रहे हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को बदल सकती है। तो ये 300 सेंटर्स बनने हैं, जिसमें से 2014 की पुरानी न्यूज है। और जब मैं अपना ड्यू डिलिजेंस कर रहा था, जब अपने मैंने 5-7 दिन लगाया, तभी मैंने कई सेंटर्स की तो फोटोग्राफ्स भी ढूंढ के निकाल ली थी, जो मेरे अपलाइन के पास भी नहीं थी। डिफरेंट जो 16 जो सेंटर्स हैं, और आप उन सेंटर्स को देखेंगे ना, आपको लगेगा यार ये एजुकेशन सेंटर है या कोई 3 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टी है, जहाँ पे कोई इस लेवल के इस कैटेगरी के वो सेंटर्स हैं। सोचिए, जब ये अगर ये पेंडेमिक ना आया होता, कोरोना कोविड जैसा नहीं आया होता, तो आज मेरे ख्याल से इन सेंटर्स की संख्या करीब करीब ये 100 को टच कर चुके होते। लेकिन सारा जितने भी प्रोजेक्ट्स है, ये पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, लॉकडाउन और कोरोना ने जो कर दिया है, उसकी वजह से ये अपने टारगेट से काफी पीछे हैं। इनकी गलती नहीं है, इनके प्लान सब रेडी है। वर्ल्ड वाइड हम सबके सामने एक चैलेंजिंग सिचुएशन ऑलरेडी आ चुकी है। तो आपको जो प्रेजेंटेशन में जो एक एक बात बताई जा रही है, वो बहुत ही कमाल की बात है। उसके बाद आपको अपने इस ग्रुप के जो फाउंडर हैं रेयान, उनको समझना होगा वो क्या शख्स हैं। हालांकि जिन लोगों ने अमेजन प्राइम का वीडियो देखा है, उनको थोड़ा सा आइडिया होगा रेयान जू क्या है। आज मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आई है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि स्टेबिलिटी क्या होती है। आप में से ज्यादा लोग खुल के काम क्यों नहीं कर रहे? खुल के काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको कंपनी की स्टेबिलिटी पे भरोसा नहीं है। अब आप मुझे बताइए, स्टेबिलिटी आती कहां से है? ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी आती है फाउंडर को देखकर कि कौन फाउंडर है, मैनेजमेंट टीम को देखकर, उनके किए गए कामों को देखकर, जिसको हम ट्रैक रिकॉर्ड बोलते हैं। हम में से कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि चाहे जितना मर्जी बड़ा प्रोफाइल हो, जितना मर्जी बड़ा बैकग्राउंड हो, आप 0% रिस्क, आप 100% को 0% रिस्क मान के चले। डेफिनेटली रिस्क होता है, लेकिन जैसे कल्पेश जी बताते हैं कि ये ड्यू डिलिजेंस क्या करता है, आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है। आप ड्यू डिलिजेंस से समझ पाते हैं कि आपने जिस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, उनके फाउंडर ये है, पूरी दुनिया में उनको इस तरीके से जाना जाता है, ये इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिस इंडस्ट्री को दुनिया का फ्यूचर माना जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑन दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम पास्ट में इतना अच्छा चला है, एंड ऑन दीज फैक्ट्स ये प्रिडिक्टेबल है, अज्यूम किया जा सकता है कि आगे भी ये कंटिन्यूस अपनी परफॉर्मेंस देंगे। और हम तो इतना मान के चलते हैं, लेकिन वाकई में पर्दे के पीछे, स्टेज के पीछे ये ग्रुप रेयान, हाइपरटेक, इसकी कंपनी जो काम कर रही है, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। आपके लिए तो बस ये है कि यार आज भी अगर रिवॉर्ड आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, अरे यार आज भी आ गया, अरे कल भी आ गया, अरे बस जल्दी से ना कैसे भी करके बस ये मेरे जो $300 है ये निकल जाए पहले। हमारे बीच में ऐसे कई साथी है। मतलब वो इतनी सारी प्रेजेंटेशन अटेंड कर चुके हैं, इतनी मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं, उसके बावजूद भी पता है वो क्या करते हैं? वो आज भी एक सिंगल रीबाय नहीं करते।
उनका बस एक ही पहला प्राइमरी फोकस है, वो इतने स्मार्ट है, इतने इंटेलिजेंट है कि हम क्या बताएं, इतने स्मार्ट है, इतने इंटेलिजेंट है कि वो कहते हैं अरे पहले अपनी ना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लो, उसके बाद जो बच जाए ना उससे खेलो। भाई पता नहीं क्या खेलेंगे। $300 के पैकेज में 24,000 रुपए वो विड्रॉवल ले लेके अपना $1.5, उसके बाद जो 6 महीने 6.5 महीने लग जाते हैं आपका जो फर्स्ट जो आपका जो प्राइमरी अमाउंट है उसको आप एक्सिट करने में, अगर आप कंटिन्यू लेते हैं, उसके बाद वो स्मार्टनेस दिखाते हैं। उसके बाद जो बच जाएगा ना वो भैया प्रॉफिट है, उससे खेलेंगे। तो बाकी का जो बच जाएगा आपके, बाकी के $600 बचे, $600 में आप बाकी का 300 वाले पैकेज का $600 बचा, 500 वाले का 1000 बचा, जिसका जो पैकेज है। तो चाहे वो $300 वाला हो, चाहे $1000 पैकेज वाला हो, 5000 वाला हो, 10,000 वाला हो। यार 10,000 वाला तो वो एक अलग माइंडसेट में होता है, वो तो अपना इंफॉर्मेशन लेवल को ऊपर लेकर आ चुका होता है। ये सबसे बड़े जो स्मार्ट होते हैं ना, खासतौर पे $300 वाले होते हैं, ये अपना पैसा निकाल दो और उसके बाद बाकी के 600 बचे हुए $600 से वो गेम खेलते हैं। मतलब वो यार हाइपरटेक रेयांशु सैमली पे क्वेश्चन मार्क लगाकर वो पता नहीं, मतलब उनको वो उन लोगों से कंपेयर करते हैं पास्ट में जिन चोर उचक्कों के साथ उन्होंने काम किया था ना, जिन कंपनीज के अंदर जो पैसा लेके चले गए, जिन्होंने कभी पैसा नहीं देखा, कंपनियां खोल लेते हैं कम ऑफिस ऑफिस ले लेके 10 लाख, अगर 15 लाख 20 लाख, कई एमडी तो ऐसे हैं मैंने देखे 10-15 लाख भी आ जाए तो वो पागल हो जाते हैं। अरे भाई साहब समेट लो, जल्दी से बंद करो, दूसरा प्रोग्राम शुरू करेंगे। कई एमडी जो है उनकी 1 करोड़ तक की है, मतलब हद है किसी लेवल की। तो ये हाल है उनका, तो इसीलिए उनको वो $1.5 ही आ रहा है। अब मैं आपको अपने एक फाउंडर हमारे फाउंडर है कौन? वैसे तो अमेजन प्राइम जो है एक बहुत बड़ा न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। लोग क्या बोलते हैं, सर आप तो अपनी कंपनी के अंदर है, आप तो तारीफ, अरे भाई मेरे तारीफ करने से रेयांशु रेयांशु थोड़ी बने हैं, सैमली थोड़ी बने हैं। हमारे आने ना आने से बहुत पहले वो सैमली बन चुके थे, वो रेयांशु बन चुके थे, जेडन बन चुके थे। तो आप अभी आए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनको वो करें। तो आइए थोड़ा सा अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया है, मैं आपको दिखाता हूँ, और ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आया है। ये न्यूज में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, एक ये है, ये गल्फ टुडे पे आया है। ये सब सोशल मीडिया के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। ये यूएई न्यूज 24/7 पे आया है। ये जो है ये डॉक्यूमेंट है कि डॉक्यूमेंट कहाँ का की है, ये डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन वॉशिंगटन डीसी। जो जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर एमसीए होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन देता है, जिसमें आप कंपनी के मैनेजमेंट वगैरह के बारे में आप पता करते हैं। अब ये न्यूज है क्या, बेसिकली रेयान ने अभी एक नए वेंचर को ज्वाइन किया है। और इंटरनल न्यूज तो ये है, वैसे तो ऑन पेपर इज ए एम्प्लॉय विद द कंपनी। और आपको मालूम होगा कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी कंपनी के अंदर ही एम्प्लॉय होते हैं, जो ओनर्स होते हैं वो भी अपनी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय होते हैं। टाटा भी टाटा से सैलरी लेते हैं। इन्फोसिस में जब नारायण मूर्ति थे, नारायण मूर्ति भी सैलरी लेते थे, जबकि इन्फोसिस उन्हीं की थी। तो जो सुनने में आया वो ये है कि इन्होंने एक न्यू कंपनी बाई कर ली है, जो कि नैस्डैक, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है इक्विटी बाजार का, उसको उन्होंने बाई किया है। और एज न्यूज क्या है इसमें आपको, ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म से यहाँ पे आपके जो ओनर है, आपके जो फाउंडर है, वो क्या शख्स है, आपको उनके बारे में पता चलेगा 5-10 मिनट में। मैं इसको, ये इंटरव्यू हो रहा है, रेयांशु वर्क टू इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन थ्रू अ नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी प्लान्स इन द फाइनेंस सेक्टर। ये दुबई में है, और आपको मैं ये पढ़ के बताऊंगा थोड़ा जल्दी जल्दी, और तब आपको पता चलेगा। ये कम डिटेल में है, ये वाले जो प्लेटफॉर्म पे इस पे बहुत डिटेल में आया है। अब देखिए हेडलाइन क्या है, prominent blockchain expert wants to make UAE a hub of blockchain technology in the region। क्या कह के रेयांशु को इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, ये लाइन जो इनके लिए यूज करी गई है। ये क्या कर रहे हैं, यूएई जानते हैं ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसको ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नया हब बनाने के लिए वहां पे आ गए हैं। और आप इस न्यूज, इस आर्टिकल को आप पढ़ लेंगे ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा एकदम से कि ये किस लेवल पे जाके आपका हाइपरटेक ग्रुप के जो फाउंडर वगैरह है, आप देखिए, प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स
दुबई यूनाइटेड अरब प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन एक्सपर्ट ये जिंजो है इनका एक्चुअल नेम है, लेकिन इनका जो निक नेम है वो रेयान है। इनको रेयान के नाम से और सोशल मीडिया में द मार्शियन के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो नोन एज रेयान जू वोव टू इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन, यानी कि ये वोव टू मतलब हो गया चाहते हैं या समर्पित है किसके लिए, इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन थ्रू अ नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज प्लान्स इन द सेक्टर फाइनेंस बैंकिंग एंड अदर्स इन यूएई एंड द रीजन। मतलब ये अब दुबई के अंदर न्यू स्ट्रेटेजी और न्यू प्लान्स किया आता है फाइनेंस सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर और अदर सेक्टर्स के अंदर। अब ये इनका इंटरव्यू है, क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए। ये आपके फाउंडर हैं जिनको दुनिया इस नाम से जानती है, जिनका दुनिया जो है इस तरीके से परिचय देती है, और आप इनको कंपेयर करते हैं वो छोटे मोटे जो एमडीज जिनके साथ आपने काम कर करके हजारों लाखों करोड़ों रुपए डुबा दिए, और आप सोचते थे कि आप कितनी बेहतरीन कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। आप उन एमडीज को इनके साथ आप कंपेयर करते हैं, ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से आप काम नहीं कर पाते। रेयान जू इज one of the most influential key opinion leaders in Chinese digital currency and blockchain community, besides the co-founder of Blockchain Global, Collinstar Capital, and Rongyu International Finance Services Co Limited, as well as member of Asian DACA Blockchain Association and chairman of Hcash Foundation। ये 4 लाइनें तो सिर्फ इनके छोटे से प्रोफाइल को एक्सप्लेन करने के लिए बताई गई है। चाइनीज डिजिटल करेंसी के अंदर ये सबसे बड़ा नाम है, इन्फ्लुएंशियल क्ली ओपिनियन है चाइनीज कम्युनिटी के अंदर, को फाउंडर ब्लॉकचेन के है, कॉलिन स्टार के है। जिनजू एज ए रेयान, अगर हमको शॉर्ट में बोले, अ प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, एक पूरी दुनिया के अंदर प्रोमिनेंट ब्लॉकचेन एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता है, एंड स्टीयरिंग पावर ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। स्टीयरिंग पावर मतलब जिसको ये लीड कर रहे हैं, ऐसे ब्लॉकचेन के नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हैज रिसेंटली अपॉइंटेड, इस कंपनी जिसके अंदर में आप बात कर रहे हैं, एज ए चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर एंड ए मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोड चेन न्यू कॉन्टिनेंटल लिमिटेड। ये कंपनी है जो कि सुनने में आ रहा है, जो कि नैस्डैक में लिस्टेड कंपनी है, और रेयान ने एक्चुअली बैक ऑफ द है कि बाई करी है बहुत बड़ा, और इसको इन्होंने एज ए एम्प्लॉय ज्वाइन किया है। जैसे मैंने आपको बताया, बड़े बड़े जो ओनर्स होते हैं, जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं, वो एज ए कंपनी को एम्प्लॉय भी ज्वाइन करते हैं। चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CCNC। रेयान सेड, रेयान ने क्या कहा, अब इनकी प्लानिंग सुनिए आप, इनकी प्लानिंग को सुनकर आपको आइडिया लगेगा क्या ये विजन रखते हैं, क्यों इनको द मार्शियन बोला जाता है। ऐसे ही नहीं बोला जाता, मार्शियन मतलब वो आदमी जो मंगल ग्रह की सोच रखता है। द यूएई कंट्री का नाम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हैज लॉन्ग हिस्ट्री एज, और ये यूएई गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट कर रहे हैं, आप ये सुनिए, मतलब कितना इनका विजन और क्या मकाम रखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। ये द यूएई हैज लॉन्ग हिस्ट्री एज ए टॉप फाइनेंशियल सेंटर फॉर द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, एंड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक द यूएई with its measures to tackle the issue from controlling the spread of coronavirus to vaccination drive has proved that the country is a better and safe place for the tourists and entrepreneurs to come here। ये क्या बता रहे हैं कि यूएई के पास, जो यूएई गवर्नमेंट, आपको मालूम है वहां पे कितना सख्त कानून रहते हैं, इतने सब वहां पे मर्जी नहीं चलती, वहां पे बिल्कुल सख्त कानून, और कितनी अच्छे से उन्होंने कोविड को जिस तरीके से कंट्रोल किया है। तो रेयान बोल रहे हैं कि इनके पास एक हिस्ट्री है किसकी, टॉप फाइनेंशियल सेंटर। आप मालूम है यूएई के अंदर ही दुबई आता है, आपको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम आप समझ लीजिए। आज बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनीज के जो हेड ऑफिस है वो दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं, जो पहले कभी न्यूयॉर्क में हुआ करते थे, कहीं हुआ करते थे, सिंगापुर में भी बहुत सारे ऑफिस रहे। आज का जो मेन, जो सबसे बड़ा हब जो बन गया है वो दुबई बन गया है बड़ी बड़ी कंपनीज का। तो उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से कंट्रोल किया है, तो टू कंसीडर दिस अपॉर्चुनिटी वी डिसाइडेड टू मूव, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, this opportunity we decided to move our head office here in Dubai and make investments in the blockchain industry to make the technology a new way of business in the UAE and MENA। मतलब ये कह रहे हैं कि हम अपना हेड ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं और इसमें ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, ताकि हम इस टेक्नोलॉजी को न्यू वे ऑफ बिजनेस दुबई के अंदर, यूएई के अंदर और मीना, जो आप जानते हैं जहाँ पे इनका मक्का मदीना वो है, वहां पे हम इसको एक नए सेंटर के रूप में डेवलप कर सकें। हम इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे सेक्टर के अंदर।
अनफोल्डिंग हिज प्लान इन द कंट्री, अपने प्लान्स को बताते जू ने क्या बताया कि दिरहम बेस्ड, ये देखिए कहां पे जा रहे हैं ये लोग, दिरहम बेस्ड स्टेबल क्रिप्टो करेंसी टोकन एज ए न्यू मेथड ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द यूएई। अब आप सोच सकते हैं विजन का क्या अंदाजा लगाएंगे कि ये कहां पे काम कर रहे हैं, किस लेवल पे काम कर रहे हैं। हाइपर यूएसडी हमारी स्टेबल करेंसी आने वाले हैं, ये दिरहम बेस्ड, दिरहम वहां की करेंसी है जो यूएई में चलती है, उस करेंसी को बेस्ड करते वहां का स्टेबल क्रिप्टो करेंसी यूएई के लिए खास तौर पे ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जिससे देखो आप यूएई का मेथड ऑफ पेमेंट सिस्टम साला कमाल है। आज डॉलर चलता है यूएई में सबसे ज्यादा। वी आर फाइनलाइजिंग अवर साइड ऑफ वर्क फॉर इंस्टॉलिंग द सेकंड जनरेशन, इसके अलावा नेक्स्ट प्लान क्या है इनका देखिए, second generation crypto mining machines in the country while also waiting for the local regulatory authority to announce the regularity of the starting issue license and okay officer and members। उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, दुबई के अंदर सेकंड जनरेशन की क्रिप्टो माइनिंग मशीन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इस कंट्री के अंदर। क्यों करना चाहते हैं, इनकी ये जो कंपनी है जो सीसीएनसी जिसको उन्होंने भी ज्वाइन किया है, जो कि लिस्टेड इन नैस्डैक, ये देखिए लिखा हुआ है नैस्डैक के अंदर लिस्टेड कंपनी है, recently engaged in blockchain technology after pursuing member of Bitcoin mining rigs and become part of industry and more into interaction with blockchain industry to make further investment। Besides, we are also looking into payment area। My God, okay। ये देखिए CCNC क्या करने वाली है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड क्रिप्टो माइनिंग मशीन्स इन चाइना ड्यू टू इट्स चीप लेबर एंड रिसोर्सेज बिसाइड द प्रेजेंस ऑफ लीडिंग क्रिप्टो मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बट we are working to put our resources like crypto mining machines in UAE। UAE के इनके लिए क्या प्लान्स हैं इनके, ऑलरेडी चाइना के अंदर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी माइनिंग रिग्स जो है स्टैब्लिश करी हुई है, लेकिन अभी यूएई को फोकस कर रहे हैं। उसका कारण क्या है, यूएई क्रिप्टो माइनिंग मशीन इन द यूएई एज these will be second generation to use less electricity and more eco friendly and based on high speed internet infrastructure। क्योंकि दुबई के अंदर कम ये जो सेकंड जनरेशन की जो इन्होंने माइनिंग मशीन डेवलप कर ली है, इतने बड़े एक्सपर्ट्स बन चुके हैं, आप में से कम लोग जानते होंगे कि इन्होंने इसके अंदर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी लेकर आ गए हैं माइनिंग के अंदर। मतलब इनका जो R&D डिपार्टमेंट है, उन्होंने माइनिंग के अंदर ऐसी चिप्स इन्वेंट कर ली है जिस चिप्स की वजह से आपकी माइनिंग की कॉस्ट को बहुत कम कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हैवी लगती है वो कम हो रहा है, उसका पेटेंट लिया हुआ है इन्होंने। आपने अपने इकोसिस्टम की स्लाइड देखी होगी जो हम बताते हैं शाम को आपको, और उसके अंदर हम आपको बताते हैं हाइपर माइनिंग भी प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे उसकी वजह से ये यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं यूएई के अंदर, क्योंकि यूएई के अंदर लेस इलेक्ट्रिसिटी है एंड मोर इको फ्रेंडली है। रिस्पॉन्डिंग ऑन द रैपिडली फ्लक्चुएशन ऑन बिटकॉइन वैल्यू इन रिसेंट मंथ, रेयान सेड। अब देखिए कितने बड़े एक्सपर्ट है, सब कुछ जानते हैं, बिटकॉइन क्यों ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन क्यों नीचे जाता है, क्रिप्टो करेंसी कैसे बिहेव करती है। तो इनसे किसी ने पूछा होगा बिटकॉइन जो रैपिडली जो फ्लक्चुएट करता है, बिटकॉइन आज 50 लाख पे खड़ा है तो कल आपको 35 लाख भी दिखा देगा, 34 लाख भी दिखा देगा, फिर एकदम से भाग जाएगा, एकदम से नीचे होता है। तो उसके बारे में देखो रेयान कितना अच्छा बता रहा है, देयर आर गुड साइड एंड बैड साइड। फॉर द बैड साइड पीपल गेट अफ्रेड टू not understanding the mechanism responding the rapidly change in the price, especially in downward। But as the good side of this, we can see it's like a baby with its unique nature of expressing different moods but growing very fast। मतलब ये कितना अच्छे से समझते हैं बिटकॉइन को, ये बता रहे हैं कि लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं जब ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसे हम आज भी इसको बेबी, इस इंडस्ट्री को एक बेबी की तरह मान के चलते हैं। शेडिंग लाइट ऑन द कंपनी स्ट्रेटेजी, अभी कंपनी की स्ट्रेटेजी पे क्या बता रहे हैं कि इन द फर्स्ट फेज हम क्या फेज वाइज हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले क्या कर रहे हैं, मूव अवर क्रिप्टो माइनिंग बिजनेस हियर इन यूएई। तो ये क्या कर रहे हैं, अपना क्रिप्टो माइनिंग बिजनेस जो इस कंपनी का है उसको यूएई में शिफ्ट कर रहे हैं। अवर ओन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हियर इन द कंट्री बिसाइड लॉन्चिंग स्टेबल क्रिप्टो टोकन। ये हम बता चुके हैं, स्टेबल क्रिप्टो टोकन ला रहे हैं यूएई दिरहम के ऊपर। ही सेड, ही फर्दर said that they are working on installing appropriate technology as well as doing marketing to launch the local cryptocurrency as soon as possible once in a local regulator। जैसे लोकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज इनको जो भी जरूरी जो उनको डॉक्यूमेंट्स है जो परमिशन से दे देंगे, तो उसके बाद वो कितना सारा काम करने वाले हैं। फ्यूचर प्लान्स बता रहे हैं यहाँ पे, वी बिलीव
that UAE is the financial center of, देखिए यूएई गवर्नमेंट को ये सजेस्ट कर रहे हैं, क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था लाइन, इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये यूएई गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएई इज ए फाइनेंशियल सेंटर फॉर द होल मिडिल ईस्ट, कि आज एक फाइनेंशियल सेंटर के रूप में यूएई डेवलप हो चुका है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, और रिलाइंग ऑन ऑयल कह रहे, लेकिन जो मिडिल ईस्ट कंपनी है वो आज तेल के ऊपर डिपेंड है, ऑयल के ऊपर डिपेंड है, एंड वांट टू चेंज देयर ऑयल बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम एज द वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज वेरी फास्ट। कह रहे लेकिन अच्छी बात यह है कि जो कंट्रीज है अपनी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी, जो आज इनकी पूरी इकोनॉमी है वो ऑयल के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन बहुत तेजी से रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जो आती जा रही है, एवरीवन इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव, हर कोई एक अल्टरनेटिव को ढूंढ रहा है, चॉइस, एंड आई थिंक, ये देखिए ये इनका विचार है, आई थिंक द ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी कुड बी नेक्स्ट फ्यूचर एज नेक्स्ट ऑयल और डिजिटल ऑयल। मतलब वो इसको कंपेयर कर रहे हैं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को कि दुनिया का अगला डिजिटल ऑयल या अगला ऑयल हो सकता है आप लोगों के लिए, उन देशों की गवर्नमेंट को बता रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, वी नीड इंटरनेट, बिग डेटा, ऑल काइंड ऑफ ऑनलाइन फाइनेंशियल एक्टिविटीज एक्सेट्रा एज दिस इज द फ्यूचर। कह रहे हमें क्या चाहिए, हमें अच्छा इंटरनेट चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें पास डेटा चाहिए, मतलब कमाल है। वी further said the UN grabbed the opportunity to become the pioneer in blockchain area. Mr. Zhu has been dedicated, ये देखिए अब यहाँ पे मिस्टर जू का एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। Mr. Zhu has been dedicated to Bitcoin industry since 2014 with extensive experience in blockchain। कहाँ का इनका जबरदस्त एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन के अंदर, माइनिंग के अंदर, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। इन्वेस्टमेंट आप समझ लीजिए कॉलिन स्टार कैपिटल हो गई, माइनिंग समझ लीजिए BW और खुद क्रिप्टो माइनर्स रहे हैं। ब्लॉकचेन सेंटर्स ब्लॉकचेन ग्लोबल के को-फाउंडर है। He brings special expertise to pioneer blockchain technology, expand into a new market and leverage new platforms that especially timely in a first changing business environment। और उसके बाद फिर ऐसा 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 ये पूरा बहुत बड़ा आर्टिकल है। उसके बाद ये जो उसके वो हैं उनके बारे में है। अब मैं आपको वो यूएस गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट आप देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का है, जिसमें इस कंपनी के बारे में, कंपनी कौन सी है देख लीजिए, वही है कोड चैन न्यू कॉन्टिनेंट लिमिटेड CCNCL, जिसको अभी रेयान ने ज्वाइन किया है। अब जब इसका पूरा डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, ये पूरा डॉक्यूमेंट है डिपार्टमेंट का, ये देखिए, जिसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, ये वो सब लिखा रहता है। अब यहाँ पे रेयान के बारे में वहां की गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, कई लोगों ने हमें कुछ यूट्यूब से निकाल के कुछ ऐसा बताया था कि रेयान एक स्कैमर है, किसी यूट्यूबर ने डाल रखा था, वो एक बड़ी मुश्किल से वो नेगेटिव पोस्ट ढूंढ पाए थे बहुत लोग। क्या है रेयान, उस यूएस गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक आप पढ़ लीजिए, ये रहा यहाँ से, क्योंकि इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। द बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर जियांजू इज सेट फोर्थ बिलो, ये देखिए ये लाइन पढ़िए यहाँ से, उसके ऊपर लिखा हुआ है क्या है, ऑन अप्रैल 7 approved by the board of directors nominating and corporate governance committee at the compensation committee of the Mr. Rayan Zhu was appointed as a director and a chief strategy officer of the company। बस ये लास्ट में ये लाइन पढ़ लीजिए चार, आपको पता चल जाएगा कि आपके फाउंडर कौन है जिनके साथ आप काम कर रही हैं। उसके बाद मेरा पार्ट खत्म है, और आज हमें हमारे मेंटोर जिनसे हमने बहुत, और ये इतना अच्छा ड्यू डिलिजेंस करने में हमें कल्पेश जी ने जिस लेवल का सपोर्ट करा, इसी वजह से हम इतना आज हमारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। मिस्टर रेयान जू इज द को फाउंडर ऑफ ब्लॉकचेन ग्लोबल। क्या है उनका इंट्रोडक्शन, अ ब्लॉकचेन वेंचर इन ऑस्ट्रेलिया। ब्लॉकचेन ग्लोबल कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कॉलिन्स कैपिटल, अ फुली लाइसेंस्ड फाइनेंशियल कंपनी इन ऑस्ट्रेलिया, एंड ये जो कंपनी है जिसका नाम है आरोंगियटन इंटरनेट फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी लिमिटेड एंड इंटरमीडियरी वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन चाइना, इस कंपनी के अंदर बेस्ड इन मेलबोर्न, ये मेलबोर्न में बेस्ड है। Mr. Zhu is one of the most influential key opinion leader in Chinese digital currency and blockchain community।
He is also a member of the Asian DACA Blockchain Association and chairman of Hcash Foundation. Mr. Zhu has been dedicated to Bitcoin industry. देखिए Bitcoin industry में इनका इतना बड़ा contribution है कि इसको recognize किया जाता है. Mr. Zhu has been dedicated to the Bitcoin industry since 2014 with extensive experience in blockchain mining and investments. Mr. Zhu graduated, ये देखिए इनकी qualification अगर आज तक आपको नहीं पता किसी को, तो आज आपको मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम पता चल रहा होगा कि आपके रेहान जो आपके फाउंडर है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जो क्योंकि डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट में मेंशन करना जरूरी है. मिस्टर जू ग्रेजुएटेड फ्रॉम शंघाई जियोटोंग यूनिवर्सिटी इन चाइना with a bachelor degree in electronic information and electronic engineer. Mr. Zhu will be the driving force of behind the company strategy focus on Bitcoin mining and bring expertise to pioneer blockchain technology, expand to new markets and leverage new platforms that are especially timely in a fast changing business environment. ये परिचय है आपके फाउंडर का जो कि यूएस गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में है, मेरे और आपके लिखे हुए किसी पीपीटी या पीडीएफ के अंदर नहीं है. तो आई होप ऐसी बहुत सारी जानकारी है, अगर आपको समझना चाहें तो आप करेंगे, कर पाएंगे. और तुक्के के लिए जो लोग बैठे हैं उनके लिए यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, जो तुक्का लगाने के चक्कर में हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप अपनी जॉब, अपनी दुकान, किराना, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, व्हाटएवर आप कर रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको थोड़ा बढ़ाइए. यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करिए. ये $1.5, $2.5, $2 जो आपकी लाइफ में वेल्थ ट्रांसफर हो रहा है, ये उसका प्रोग्राम नहीं है. अगर आपको एक्चुअल वेल्थ ट्रांसफर करना है और आप कुछ चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए. एल्स प्लीज डू नॉट वेस्ट योर यहाँ पे जो करना है तो बेटर तरीके से करिए. तो विद दिस मेरे को लगता है आज के लिए बहुत है, इतना बहुत ज्यादा बताएंगे तो आपके हैवी हो जाएगा. तो आगे हम उम्मीद कर रहे हैं, अभी हमारे सीनियर ने ज्वाइन कर लिया है और इन्हीं की वजह से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आते रहते हैं और इनसे साथ डिस्कस करते रहते हैं. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको उन शख्स से मिलवा ही देता हूँ जो मैं कहता हूँ, मैं अमित जी को बुला लेता हूँ. अमित जी को थोड़ा सा, अमित जी आर यू देयर? अमित जी आप अवेलेबल हैं? हेलो हेलो, अमित जी कहाँ गए? चलो कोई बात नहीं, अमित जी पता नहीं क्यों साइलेंट हो गए. तो मैं आपको उन शख्स से मिलाता हूं जिन्होंने हमें ना सिर्फ इनिशियल डेज में बल्कि आज भी, जबकि वो एक सुपर सक्सेसफुल व्यक्ति बन चुके हैं हाइपर फंड के अंदर, आज वो जितनी इनकम पे पहुंच चुके हैं कोई आसपास भी अभी उनके नहीं है. सुबह से लेकर शाम तक जो जूम करते हैं, जो हाइपर फंड में आने से पहले ही एक अच्छी एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी थे, इंटरनेशनल स्पीकर थे. फिर उन्होंने हाइपर फंड को ज्वाइन किया और उसके अंदर जो उन्होंने रिमार्केबल अचीवमेंट्स हासिल करी, पहले 24 इयर्स के अंदर जिन भी कंपनीज के अंदर काम किया हमेशा टॉप पोजीशन पे पहुंचे. और मुझे याद है, मेरे को अपने पहले क्वेश्चंस याद है जो मैंने कल्पेश सर से पूछे थे कि सर ये हाइपर फंड क्या है, ये इतना पैसा क्यों ले रहे हैं जब इनके पास $1 बिलियन हैं. और कल्पेश जी ने जिस तरीके से मुझे रिप्लाई किया, कंटिन्यूसली हमें ड्यू डिलिजेंस पैक बोला, उन्होंने बोला, इंसिस्ट करा कभी आप इसको पढ़ो. और वही रीजन है कि हम इस प्रोग्राम को इतना बड़ा करें. तो बिना देर करे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं, मिलवाना चाहूंगा. मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग तो शायद फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच. आज आप दोबारा आए हमारे बीच में और आपने हमें आपको अपना प्रीशियस टाइम आपने दिया जो आप कैसे भी दे पाते हैं. सर ओवर टू यू, और आप आए और आगे की हमारे इस ट्रेनिंग सेशन को सर आप कंटिन्यू करें. ओवर टू यू सर. कल्पेश पटेल जी को, अच्छा सर का वो नहीं है सर, सॉरी मैंने आपको अभी को होस्ट कर दिया है. थैंक यू, शुक्रिया. कैसे हो? बृहस्पति जी आज आप बृहस्पति जी को धारण करके बैठे हैं, ये लो. अच्छा कैसे हो? नमस्ते. इंडियन एस्ट्रोलॉजी, नमस्ते. क्या बोला? एज पर इंडियन एस्ट्रोलॉजी आज आप गुरु, मतलब गुरु होता है बृहस्पति, प्लैनेट क्या बोलते हैं, जुपिटर. अच्छा, वो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं ना. तो आप हमारे मेंटोर, आप हमारे गुरु हैं, तो आज आप पूरे येलो होकर आए हैं. दैट्स ग्रेट. वाह, बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू. जैसे चूरा साहब भी और येलो पे रहे. थैंक यू सब लोग को बहुत बहुत.
अच्छा ट्रेनिंग देते हो तुम, और मैंने देखा तुम्हें ये लेटेस्ट आर्टिकल भी बता दिया सब लोग को, बहुत अच्छा काम किया। तो ये लेटेस्ट नया आर्टिकल 2 दिन पहले निकाला है। जो नई कंपनी खरीदे हमारा मालिक है यूएसए में, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। तो बहुत बड़ा लेवल पर काम ये लोग ऑनगोइंग नहीं करता है, और फिर भी हम लोग डाउट करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना, कि जब दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ में मिलती है तो भी हम शंका करते हैं, और जब कोई फालतू प्रोग्राम बताते हैं 2 हाथ पकड़ के भागते हैं, हम कोई सवाल भी नहीं पूछते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात है कि हम कैसे, हमारा दिमाग चलता है कि जिसमें हम अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, इसमें हम सेकंड गेस करते हैं, डाउट करते हैं, हेजिटेट करते हैं, और धीरे धीरे काम करते हैं। और जब अच्छी अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है, हमको ऑपोजिट करना चाहिए। लेकिन ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारी कंपनी में नियरली 2 साल हुआ है, ये कंपनी लॉन्च हुआ था जून 2019, ओरिजिनल लॉन्च, इमेजिन। और उसके बाद नवंबर में इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए एक जूम किया था, पहला जूम 5 नवंबर। इंटरनेशनल लोग को बुलाकर बात की थी कि हमको इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना है। और उसके बाद अर्ली फरवरी 2019 नवंबर 2019 पहला जूम था इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए, 5 नवंबर। ओके। और इसमें मैं नहीं था, लेकिन मेरा दोस्त कीथ था, और 10-12 जन था इसमें, ये जूम पर इंटरनेशनल के लिए। और ये 10-12 में से कीथ, रॉबर्ट था, रॉडनी था यूएसए वाला, कौन था और, अमेंडा थी, ये 4 रिमेन हुआ। 6 लोग डिसअपियर हो गया है। लेकिन ये 4 लोग में से ये जो आज हम देखते हैं दुनिया में ग्रोथ है। तो नवंबर 5 की थे देखा, इमीडिएटली इस दिन मुझे फोन कर दिया, कल्पेश एक बड़ा प्रोजेक्ट आ गया है, तुम्हारी जरूरत है। तो मैंने इमीडिएटली मना की है उनको कि देखो कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में जितने प्रोजेक्ट मैंने देखा है सब स्कैम होता है, और मुझे स्कैम के अंदर इंटरेस्ट 0 है। जितना पैसा बना सकते हो, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और कीथ है ऐसा बोला, इसलिए मैं तुमको पहला बताता हूं, क्योंकि तुम हर बार मना करते हो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में, और मैं हर बार हाँ पाड़ी है, और हर बार मुझे दुख हुआ है, क्योंकि कंपनी सब लोग का पैसा लेकर भाग जाता है। तूने ऐसा बोला कि देखो तुम एक बार हाँ पाड़ते हो तो हम दोनों साथ काम करते हैं। तो मैंने 3 महीना लगाया स्टडी कर उसका ड्यू डिलिजेंस। तो जिस लिस्ट तुमको आज मिल जाता है ड्यू डिलिजेंस का, ये लिस्ट मैंने क्रिएट किया था नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने लगा मुझे क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन। इसलिए मैं बहुत पैशनेट हूं कि ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो तो तुमको मालूम पड़ता है कि तुम्हारा हाथ में क्या प्रोजेक्ट आ गया है। क्योंकि हम लेजी होता है, हमको पढ़ना नहीं है, सीखना नहीं है, इजी पैसा चाहिए। तो इजी पैसा चाहिए तो इजी लॉस भी हो जाती है, समझ गया? तो एक बार तुम पढ़ लेते हो ना और समझ लेते हो कि ये बड़ा बड़ा बिजनेस पीपल होता है ना, स्टडी कर लो। कोई जल्दी भागते नहीं है ड्यू डिलिजेंस करा बिगा। तुम बड़े बिजनेस पेन पास जाते हो और प्रोजेक्ट की बात करते हो, उसको डिटेल्स की जरूरत पड़ती है। लॉयर को बताता है, अकाउंटेंट को बताता है, खुद ही पढ़ लेते हैं, ड्यू डिलिजेंस कर देते हैं, फैक्ट फाइंडिंग मिशन कर देते हैं, इंडस्ट्री का सब कुछ सीख लेते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। इसलिए पैसा वाला है ये लोग। और पब्लिक क्या करती है? कुछ भी स्टडी नहीं करते हैं, और उसके बाद पूछते हैं मेरा क्यों पैसा गया? क्योंकि तुम्हें स्टडी नहीं किया था इसलिए। तो यहाँ थोड़ा स्टडी कर लो, समझ पड़ जाती है कौन के साथ काम करते हैं, तुम्हारा अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आज मैं बैठा हूं फरवरी टू फरवरी, मीनिंग के पहला साल, एंड ऑफ जनवरी, मान लो कि 1 फरवरी 2019 टू 1 फरवरी 2020, 1 फरवरी टू 21, पहला साल के अंदर, मेरा पहला साल के अंदर $1 मिलियन+ ऑलरेडी अर्न हो चुका था। कितने लोग
पहला साल के अंदर $1 मिलियन अर्निंग करते हैं, बहुत कम लोग, ये पहली बात है। और जो जितने लोग पहला साल में ये अर्न करते हैं उसको स्टडी करते हो तो मेजॉरिटी लोग मे बी जो स्कैम प्रोजेक्ट्स होता है इसमें पहला 2 महीने के अंदर कमा लेते हैं, उसके बाद भागते हैं। मीनिंग कि कुछ सस्टेनेबल इनकम नहीं है, रेजिजुअल इनकम नहीं है, लोग का पैसा कंपनी को देते हैं और इसमें से उसका भाग लेकर भाग जाता है। ऐसा लीडर्स भी फालतू बहुत है दुनिया में कि कंपनी के मिलकर साथ साथ ऐसा प्लान होता है उसका सेटिंग के साथ कि देखो तुम्हारा पब्लिक का जितना पैसा मुझे ले आ सकते हो इसमें से 5% 10% में तुमको दे जाता हूँ, ले आओ जितना ले सकते हो। सर आजकल 5-10% पे काम नहीं करते लीडर्स, सेटिंग में 20% मांगते हैं। एग्जैक्टली देखो, ठीक है ना, ये नया रेट है लीडर्स का। हाँ, लेकिन ये लीडर भी अच्छा, बढ़ गई, पर ये उसको लीडर नहीं बोल सकते ना, चोर बोलना चाहिए उसको, समझ गया? क्योंकि उसको पड़ी नहीं है कि उसका दोस्त का पैसा जाता है कि नहीं, सिर्फ उसका 20% का ओवरराइड की साथ काम करते हैं, देखा जाएगा। और उसके साथ भी ऐसा ऐसा फालतू लोग बहुत होता है, अकेला कोई नहीं कर सकते है। इसमें भी उसका 20 है तो उसका दोस्त को ये 10-10 दे देते हैं कि तुम्हारा लोग का पैसा ले आओ, जितना ले आ सकते हो कंपनी को दे दो, हमको हमारा कटिंग मिल जाता है, सेटिंग मिल जाता है। और पब्लिक को मालूम नहीं है कि ऐसा काम होता है बिहाइंड क्लोज डोर्स। ऊपर से पहले से सब लोग को मालूम होता है बिगिनिंग से कि ये पब्लिक को जितना लूट सकते लूट ले आओ और आराम से भाग जाता है। तो जो हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं ना, तो तुम्हारे साथ ऐसा कोई नहीं कर सकते हैं, तुमको उल्लू नहीं बना सकते हैं। उल्लू कौन बन जाता है? जो ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं। समझ गया? तो मैं सब लोग को इसलिए सिखाता हूं हर बार कि थोड़ा सोचकर काम करो, और जो सोचकर काम करते हो तो आगे तुम बहुत जल्दी बढ़ सकते हो। एक गेम है लंदन में, मुझे मालूम है कि इंडिया की ओरिजिन है गेम की, इंग्लैंड में बोलते हैं स्नेक्स एंड लैडर्स, सुना है? इंडिया में क्या बोलता है? सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी इंडियन गेम है ना? हाँ 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 हाँ, ये लाइफ की गेम है सांप सीढ़ी, स्नेक्स एंड लैडर्स। यस सर, लूडो ये के लाइफ साथ की आता है। गेम है, समझ गया? तुम समझ सकते हो ना? तो बहुत लोग सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप लोग उसको नीचे फिर मार देते हैं। हमारा काम है कि ये सांप लोग को अवॉइड करना है, तो तुम्हारी क्लाइंबिंग एक इफेक्टिव बन जाती है। जो सांप को अवॉइड कर सकते हो तो तुम आगे बढ़ सकते हो, और जो सांप को अवॉइड नहीं कर देते हो तो सांप तुम्हारा 0 to 0 बना देते हैं, जितना काम तुम्हें किया धो देते हैं। समझ गया? और तुम्हें सब लोग को ये बहुत सारे सांप होते हैं सर। जी, बहुत लोग, बहुत सारे सांप होते हैं। yes. अनफॉर्चुनेटली ऐसा छोटे होता छोटे है। बड़े 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 साइज के, छोटे साइज, बड़े साइज, मोटे साइज। सांप सर सांप सीढ़ी लगा के आते हैं। वेरी गुड, सांप सीढ़ी के साथ लेकर आता है, बहुत अच्छी सर वो बात नीचे से है। सीढ़ी होती है और ऊपर से सांप होता है सर। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है। तो हम ड्यू डिलिजेंस क्या बोलते हैं? हम खुद ही की सीढ़ी बनाते हैं, ठीक है ना? जो हम ड्यू डिलिजेंस के साथ काम करते हैं, लेकिन जो भी तुम करते हो, स्टडी कर लेते हो, सोचते हो, करेक्ट एडवाइस लेते हो, मीनिंग कि तुम्हारा दोस्तों भी सांप नहीं होना चाहिए, दोस्तों भी अच्छा सीढ़ी बिल्ड वाला होना चाहिए। तो जो तुम 2, 5, 10 लोग जो समझ लेते हो कि सीढ़ी कैसे बना सकते हैं बड़ी, तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो। समझ गया? तो ये हम ये काम करते हैं यहाँ। धीरे होता है थोड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म बड़ा हो जाता है। क्योंकि देख लो, मेरा एक दोस्त है यहाँ दुबई में है, ये बहुत फेमस बन गया है, वीडियोस बनाता है दुबई का हर रोज, अकेला अकेला बड़े फ्लैट में रहते हैं, पेंट हाउसेस में रहते हैं, फेसबुक पर हर रोज उसका वीडियो बनाते हैं, दुबई में हूं मैं, दुबई में हूं मैं, दुबई में हूं, लेकिन अकेला रहता है, उसका दोस्त कोई नहीं है।
और ये पहले महीने में 500,000 कमाया, पहला महीने में 400,000 कमाया। तुम उसके फेसबुक पेज पर स्टडी करते हो ना, कभी तुमको उसका 6 मंथ इनकम नहीं दिखाता है, सिर्फ ये स्टेटमेंट्स होता है, फर्स्ट मंथ 400,000, फर्स्ट मंथ 200,000, फर्स्ट मंथ 800,000। उसका कोई टीम नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं है। ये टोटल ऑनलाइन काम करते हैं। ये बड़ा बड़ा सांप वाला होता है, समझ गया? मैस ब्लास्ट मैसेज कर देते हैं, जितने लोग आ जाते हैं पड़ जाते हैं उसका ट्रैप के अंदर, और ये हंसते हैं मूर्खे लोग को। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो कि ये एक तरीके है। उसका लाइफ लॉन्ग नहीं है इस बिजनेस में। ऑलरेडी देखता हूं मैं कि जो उसका बिगिनिंग की स्टोरी थी एक 2 साल की, आज बहुत बहुत ठंडी पड़ गई है। और तुम यहां कंपेयर करते हो, और मैं अकेला नहीं हूं कंपनी में ये $1 मिलियन अर्न करने वाले, 10-12 लोग हैं अभी, समझ गया? 1 साल के अंदर, इमेजिन। लेकिन ये पहला साल की स्टोरी है। देखो उसके बाद क्या हुआ है। फरवरी में मेरी इनकम थी 600,000, मीनिंग कि 1 साल में $1 मिलियन हुआ, और 1 महीने में 600,000। मुझे लगता है जनवरी की 450,000 थी, दिसंबर की 350,000 थी, नवंबर की 200 समथिंग थाउजेंड। देखा, એટલે मेजॉरिटी मिलियन का पिछले लास्ट 3 मंथ्स में हुआ, $1 मिलियन क्रॉस करने के लिए। मीनिंग के फर्स्ट 9 मंथ्स धीरे धीरे काम हुआ था। फर्स्ट 9 मंथ्स मुझे लगता है टोटल मे बी 400,000 टोटल होता है पहला 9 महीने का इनकम, ठीक है? मे बी 400-500,000। $4 लाख। हाँ, इंडियन इसमें अगर हम बात करें $4 लाख फर्स्ट 9 9 महीने मंथ, में। फर्स्ट 9 मंथ में। उसके बाद मंथ 10 में रफली 250,000 था, मंथ 11 350,000, मंथ 12 रफली 450,000 फाइनल मंथ। देखा, એટલે 1 point something मिलियन मेरा जनवरी में क्रॉस हुआ, फरवरी में 600,000, मीनिंग 50% इनकम मंथ 13 में। जो पहला 12 महीने की इनकम थी उसका 50% मंथ 13 में बढ़ गई जी। और मार्च में 1 पॉइंट कितना था, 1.1 मिलियन, 1.2 मिलियन जैसा मार्च में क्रॉस हो गई इनकम, ऑलमोस्ट डबल प्रीवियस मंथ की। 6 का सीधा 10-11 होगा। और ये महीने मैं 1.5 मिलियन क्रॉस करूंगा। मैंने चेक नहीं किया है। 15 चेक करना लाख पड़ेगा। डॉलर, क्या? 15 लाख डॉलर, यस 1.5 मिलियन। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे इंडियन लोग बैठे ना, एकदम से फटाफट कैलकुलेट नहीं कर पाए। आप 1000 में बोलते हैं ना, तो लोग एकदम से वो नहीं कर पाते। अच्छा, तो ये आप जो बता रहे हैं, ये मई की 15 लाख इनकम 1.5 मिलियन क्रॉस करूंगा ये महीने, मई में डेफिनेटली। सभी पार्टिसिपेंट जरा कैलकुलेटर निकाल ले और कैलकुलेट करें $15 लाख मंथ की, सर मई मंथ में जी, बाय द 30th में। मीनिंग पर डे $500,000, नहीं $500,000 नहीं, कितना होता है ये हो पर जाएगा डे? $50,000। यस, $50,000 कितना होता पर है? डे, हाँ, पर डे। इस महीने में डेफिनेट एवरेज हो जाती है 8 पंजे 40, करीब करीब $50,000 में सर हो गया करीब इंडियन रुपीस में। अगर 80 का भी रेट पकड़े यूएसडीटी का, तो दैट इज 4 लाख रुपए जी, 4 लाख रुपया पर डे। पर डे। ये एक सॉलिड Amazing, रेजिडुअल sir. इनकम बन जाती है, और ये 20 महीने के लिए फिक्स हो जाती है, समझ लो। Yes. ये आज की इनकम नहीं है, ये पिछले 14 महीना की काम की अरे नहीं इनकम कपिल है। सर, कपिल हाँ, सर कपिल सर गलत कैलकुलेट कर दिया यार आपने। $50,000 है। $10,000 जो होते हैं ना 8 लाख रुपए होते हैं, ये 50 लाख रुपए होंगे।
8 पंजे 40 40 लाख 40 रुपए लाख होंगे रुपए 40 लाख रुपए होंगे सर 40 लाख रुपए 40 लाख रुपए रोज हो गए, क्योंकि 8,000, क्योंकि $10,000 की आईडी लगती है तो वो 8 लाख रुपए होते हैं। सर जी वैसे कल्पेश सर डॉलर में कमाते ना, इसलिए सर ने बोला ना 4 लाख रुपए। हाँ ठीक है 4 लाख रुपए 40 लाख रुपए रोज हो गए। जी, तो ये 20 महीने के लिए लॉक है इनकम, ये समझ लो, क्योंकि टीम 40 में लाख। और सर ये प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। 40 लाख का 42 Exactly. 45 50। तुम्हारी इनकम कम नहीं होती है, बढ़ती है हर रोज। ये रेजिजुअल इनकम है, वन टाइम इनकम नहीं है, वन शॉट इनकम यहाँ है ही नहीं। जो कोई यहाँ पहले महीने में $50,000 अर्न करने की ट्राई करते ना, नहीं कर सकते, जितना बड़ा है यहाँ ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहला महीने में 10,000 भी नहीं कमा सकते हो अनलेस खुद ही की कैपिटल बहुत बड़ी है तो। लेकिन रिक्रूटमेंट में से पहले महीने में तुमको यहाँ 10,000 भी नहीं मिल सकते। $10,000 मीनिंग कितना? 8 लाख रुपए, मोटा 8 लाख रुपए सर। हाँ, यहाँ पहला महीने में 8 लाख रुपये नहीं कमा सकते हो यहाँ फर्स्ट मंथ में। इमेजिन। इसलिए बहुत लीडर समझ नहीं सकते, जो सांप होता है ना ये नहीं समझ सकते। सांप होता है, ये आते हैं बोलते हैं क्यों काम मैं यहाँ करूं, मैं मेरी टीम को लाया तो मुझे पहले महीने में $2,000 मिलते हैं। नहीं नहीं, अच्छा नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है लॉन्ग टर्म इनकम है, इसलिए उसको सिर्फ आज कितना मैं उजड़ सकता हूं मेरा कम्युनिटी में से। मेरा दोस्त जो 10,000 डालते तो मुझे 2-3 हजार चाहिए इसमें से। ऐसा सोचते हैं। यहाँ अपॉर्चुनिटी ये नहीं है करने के लिए, सिर्फ रेजिजुअल इनकम की अपॉर्चुनिटी है। इसलिए हम बहुत अच्छे लोग, बिजनेस वाला, आगे सोच वाला, ऐसा लोग अट्रैक्ट करते हैं यहाँ। ये एक इंटेलिजेंट लोग का प्लान है, फालतू लोग यहाँ समझ नहीं सकते हैं। समझ गया? यहाँ सिर्फ बिजनेसमैन है, इंटेलिजेंट, फॉरवर्ड थिंकिंग, प्लानिंग वाला, ये लोग अट्रैक्ट करते हैं हम, जो समझ सकते हैं कि हम बिजनेस बिल्ड करते हैं। लोग को लूटने के लिए नहीं आए हैं, बड़ा काम करने के लिए आए हैं। तो यहां तुमको जितना अर्न करना है कर सकते हो, लेकिन फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ। जो आज काम करते हो उसका फल तुमको 600 दिन के लिए मिलता है। कल जितना काम करते हो उसका फल 600 दिन के लिए, मिनिमम 600 दिन, क्योंकि जो ये तुम्हारा आदमी काम पर लगा जाता है लाइफ टाइम इनकम हो जाती है। लेकिन काम नहीं करते हैं तो 600 दिन का इनकम तुमको मिल जाती है, पैसिव लोग की। समझ गया? हर रोज जितना बिजनेस तुम दिखाते हो तुम्हारा टीम के अंदर, 600 दिन में तुमको ये रोज रोज इनकम आती रहती है 600 दिन के लिए। इमेजिन कितना अच्छा प्लानिंग कर सकते हो तुम। डे 1 100 रुपीज पर डे, डे 2 200 रुपया पर डे, डे 3 300 रुपया पर डे, एक महीने के बाद पर डे 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, छोटी छोटी अमाउंट। लेकिन उसके बाद जो बढ़ती है तुम रोक नहीं सकते हो। जैसे बड़ी बैंक्स पैसा बनाते हैं ना, ऐसे तुम यहां पैसा बनाते हो। जैसे बड़े बड़े बिजनेस वाले पैसा बनाते हैं, ऐसे इस तरीके तुम यहां पैसा बना सकते हो। बहुत बड़ी खेल है यह, क्योंकि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुम्हारा पैसा तुम्हारा स्टाफ बन जाता है। तुम एम्प्लॉयमेंट देते हो तुम्हारा रुपया को। तुम्हारा रुपया सूते नहीं है, बीमार नहीं पड़ते हैं, हॉलीडे नहीं चाहिए, 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है तुम्हारा रुपया तुम्हारे लिए। लेकिन सिस्टम की जरूरत है, और ये लोग के सिस्टम दिए है हमको कि हमारा रुपया उसकी सिस्टम के अंदर हर रोज काम कर सकते हैं। ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर माइनिंग, दुनिया के 4th बिगेस्ट माइनर्स है ये लोग। आईसीओ लॉन्च, टोकन लॉन्चर्स, दुनिया में सबसे बड़े टोकन लॉन्चर्स ये लोग है। क्रिप्टो वेल्स, हर रोज ये लोग डिसाइड करते हैं बिटकॉइन का प्राइस, इथेरियम का प्राइस, मोनेरो का प्राइस, रिपल का प्राइस कितना होना चाहिए आज, एमओएफ का प्राइस, एचकैश। हर रोज ये लोग मार्केट को मूव कर सकते हैं।
1-2%, 2-3%। स्टडी कर लो, खुद ही का कॉइन स्टडी कर लो। MOF का चार्ट देखते हो ना कॉइन मार्केट कैप पर? यस सर। इसमें हर रोज जो मूवमेंट होती है ना, ये लोग को मालूम है कि ये मूवमेंट की क्या होती है, क्योंकि हमको पे आउट करते हैं MOF में। उसको 24 घंटे में मालूम है कि जितने लोग के आज विड्रॉ लगाया है, कल ये प्लेटफॉर्म में से निकालने हैं। तो जितने लोग के बाय रिक्वेस्ट की है उसको मालूम है आगे से नंबर्स। तो ये नंबर्स से आराम से ये 2-3-5% पर डे निकाल सकते हैं। बहुत बहुत बड़ा लेवल का खेल है ये, समझ गया? हेज कैश को स्टडी कर लो, उसको मालूम है कि उसका मूवमेंट क्या है, खुद ही का कॉइन है। डिमांड सप्लाई एक्सचेंज का मालिक ये लोग भी है, शेयर होल्डर्स और ओनर्स। इसमें से भी हर बार तुम ट्रेड करते हो क्रिप्टो, जे फीस होती है ये लोग को मिल जाती है। जितने लोग ट्रेड करते हैं क्रिप्टो में, बाइनेंस पर, OKX पर, हु एक्सचेंज, जो भी 40+ एक्सचेंजेस है बड़ी, छोटा छोटा चार्ज होता है हर एक्सचेंज पर, 1-2%, 3%, 4%, जो भी है, समझ गया? ये उसका पैसा है, मफत का, रोज का। तो ये ऐसा बोलता है कि तुम्हारा पैसा हमारे सिस्टम के अंदर तुम लगा सकते हो और हमारे सिस्टम की प्रॉफिट तुम्हारे साथ हम शेयर करते हैं। उसके ज्यादा तुमको क्या चाहिए? पर डे पैसिव इनकम 0.5%, कितना जो तुम समझ सकते हो। देखा तो बहुत बहुत छोटा, लेकिन बिजनेसमैन तरीके तुम सोचते हो तो जो भी बिजनेस में तुम हो, मैं देख सकता है कोई साड़ी बेचते हैं, कोई घर बेचते हैं, कोई चॉकलेट बेचते हैं, जो भी है, तुम वर्कआउट करो कि हर रोज बैठी इनकम पर मंथ 15% मिल जाती है तुमको। उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो तुम घर बेचते हो, खरीदना पड़ता है, सोचना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, उसका कॉस्ट है, सब कुछ है। उसके बाद, सब कुछ के बाद तुम पैसा बना सकते हो उसमें, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, लेबर, हार्ड लेबर। यहां तुम सोते हो पैसा आ जाता है, टेलीविजन जोते हो पैसा आ जाता है, हॉलीडे पर जाते हो पैसा आ जाता है। कंपेयर नहीं कर सकते हो। रेजिजुअल इनकम की पावर मैन्युअल लेबर की पावर साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। मिस्टेक लोग ये करते कि मैं तो ये यहां भी कर सकता हूं। क्या करना पड़ता है तुमको ये करने के लिए, समझ गया? सर तो समझ लो कि तुम्हारे पास क्या आ गया है। मैं तो बोलता हूं कि ये एक भगवान का प्लान आ गया है। मेरी टोटल लाइफ में सोचता हूं कि हमारी जो सिस्टम है ना, इतनी बिगड़ गई है कि there has to be a better way. इनफैक्ट तुमको मालूम भी हो सकता है, मेरा और मेरा दोस्त का, हमें 3 लोग के एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका पर्पस यही है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग कि हम दुनिया को कैसे सुधर सकते हो है। एवोल्यूशन की जरूरत है, क्योंकि पुरानी सिस्टम्स बहुत बहुत बिगड़ गई है, टूट गई है। बैंकिंग, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, जो भी बिजनेस, इवन ट्रेडिशनल बिजनेस कैसा होता है? मेजॉरिटी बड़े बिजनेस, करप्शन होता है, ओवर प्राइसिंग होता है, एडवांटेज लेते हैं पब्लिक का। ऐसा फिलोसफी है कि हम कैसे कमा सकते हैं दूसरे लोग को नुकसान देख कर। ये ट्रेडिशनल बिजनेस का फिलोसफी है, कितना हम नुकसान कर सकते हैं। हम ये 50 रुपये की आइटम $2000 में कैसे बेच सकते हैं? हाँ, बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और नाम देते हैं एप्पल। 50 रुपया का प्रोजेक्ट, जे माल तुमको मफत में मिल सकते हैं, ब्रांड बिगा, समझ गया? इंडिया में सस्ते फोन कितने में मिलते हैं? स्मार्टफोन कितना प्राइस का लो प्राइस स्मार्टफोन मिलता है ना? कितना? 4000 तक मिल जाएगा सर। 4000 रुपीज में ये तुमको चीज मिलते हैं। उस पर छोटा लोगो देते हैं और तुम्हारे पास $2000 मीनिंग 2000 में 2 लाख लेते हैं। 4000 रुपये की
कीमत की चीज तुमको 4 लाख में बेचते हैं। समझ गया फर्क? 2 लाख में बेचते हैं। ये पुरानी सिस्टम है हमारी, और इसमें नंबर 1 कंपनी बन जाती, और हम बोलते हैं हाँ एप्पल नंबर 1 कंपनी बन गई। बुद्धू जैसे है हम सब लोग। प्राउड बोलते हैं हमारा बैंक में पैसा 0 है, उसका बैंक में ट्रिलियंस है, हाँ बहुत अच्छा काम किया, अरे वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। बुद्धू जैसा काम बोलता है मैं कैसी पब्लिक बन गई है कि हम खुद ही ऐसी दुनिया क्रिएट करते हैं। समझ गया? बहुत बढ़िया काम किया है, वाह देखो एप्पल, वाह मेरे पास भी है, देखो मैं भी मूर्खा हूं। मेरा बैंक एप्पल है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि एप्पल नहीं होना चाहिए, एप्पल तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं सैमसंग वापरता हूं, सेम स्टोरी है। लेकिन प्रपोर्शन में तुम्हारा बैंक में 0 बैलेंस है और तुम एप्पल और सैमसंग के साथ फरते हो, उसका अर्थ क्या है? तुम क्या दुनिया को बताने ट्राई करते हो? समझ गया? तो ये एक, मैं सक्सेसफुल लोग को बहुत स्टडी करता हूं, बहुत बचपन से। मैं 12-13 साल का था ना, ये टाइम से मैं, मेरे पापा की दुकान थी न्यूज एजेंट लंदन में, और मैं 10 साल का था, पापा ने दुकान ली है। तो ये टाइम से मैं सुबह 5 बजे उठकर दुकान में मेरे पापा के साथ काम करने के लिए तैयार था, हर रोज 7 days a week। मैं 10 years old का था ये टाइम से। कितने 10 साल वाले छोकरा खुद ही की मर्जी से सुबह 5 बजे जागता है दुकान में काम करने के लिए। जरूरत नहीं थी, मेरा पापा एक दिन भी मुझे नहीं बोला कि तुमको ये करना है, नहीं, मुझे मजा आती थी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का और बिजनेस का सीखने का, और ये मुझे सब कुछ मुझे सिखाता था। 10 साल का था ये टाइम से, समझ गया? और ये टाइम से मैं पढ़ता था पेपर्स, फाइनेंशियल टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टर्स क्रॉनिकल, फोर्ब्स मैगजीन। मेरा इंटरेस्ट बिगिनिंग से इसमें था, और मैं स्टडी करते थे कि ये लोग का क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, मेरे में और उसमें डिफरेंस क्या है। तो इमेजिन छोटी एज में से ये स्टडी करते हो तो तुमको बहुत समझ आ जाता है अर्ली स्टेजेस में। समझ गया? तो मैं सब लोग को इसके लिए इंस्पायर करने की ट्राई करते हो, कोशिश करते हो कि थोड़ा स्टडी कर लो। स्टडी तुम लाइफ टाइम के लिए नहीं छोड़ो। तुम जितना भी सीखते हो ना लाइफ टाइम में, तो भी इनफ नहीं है। एक लाइफ टाइम तुम कुछ भी नहीं सीख सकते हो, कुछ भी नहीं जो सीख सकते हो इसमें। इमेजिन जितना नॉलेज यूनिवर्स में है, इसमें तुम टोटल 100% तुम्हारा लाइफ डेडिकेट करते हो ना, तो भी मे बी तुम लकी हो तो 1% स्टडी कर सकते हो। तो अलग काम करने का टाइम भी नहीं है, टेलीविजन देखने का, और जो लोग करते हैं टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि क्या कर सकते हैं। तो ये कंपनी स्टडी कर लो। मैं ऐसा भी नहीं बोलते हो कि सब कुछ स्टडी कर लो, मैं बोलता हूं कि ये एक ड्यू डिलिजेंस स्टडी कर लो अच्छी तरीके। 1 वीक लगता है मैक्सिमम, फोकस के साथ कर देते हो। 1 वीक के अंदर तुम एक एक्सपर्ट बन जाते हो इस कंपनी के बारे में, टोटल एक्सपर्ट, नॉलेजेबल। और उसके बाद तुम जितने लोग के साथ बात करते हो ना, सब लोग तुम्हारा सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि तुम बोलते हो, सेंस बोलते हो, समझ से बोलते हो, क्लैरिटी से बोलते हो कि ये तुम्हारा ट्रस्ट कर सकते हैं और तुम्हारा लीड फॉलो कर सकते हैं। समझ गया? तो ऐसा बन जाओ जैसे कपिल जी है, अमित जी है, उन लोग के टाइम इन्वेस्ट किया है सीखने के लिए, स्टडी करने के लिए, कि ये तुमको सिखा सकते हैं। तो तुम भी क्यों ऐसा नहीं हो सकते हो कि तुम तुम्हारा लोग को सिखा सकते हो? बन जाओ ऐसा, टोटली नॉलेजेबल, फुली रेडी लीडर बनने के लिए। तो इमेजिन तुम जितने लोग हैं आज, ये हम कितने लोग हैं? 225 लोग हैं इस जूम पर। तो ये 225 में से मैं तो ये बोलता हूं कि इवन 25 लोग ये लेवल का बन जाता है ना, अमित जी और कपिल जी जैसा, इंडिया टोटल कंट्रोल कर सकते हैं।
करेक्ट सर। समझ गया? सिर्फ 25 लोग ये लेवल का बन जाता है। ये लेवल बोलता हूं इसलिए 5 स्टार माइंडसेट, और माइंडसेट और रैंक में कुछ भी फर्क नहीं है। एक बार तुम्हारा 5 स्टार माइंडसेट बन जाता है ना, तो 5 स्टार रैंक को ऑप्शन नहीं है आने के लिए। जैसे मैंने बोला स्नेक्स एंड लैडर, सांप और सीढ़ी, तुम्हारी 5 स्टार सीढ़ी यहां बना देते हो ना, तो दुनिया का ऑप्शन नहीं है, तुमको 5 स्टार पहुंचाना पड़ता है एनी हाउ जो भी है, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी यहां सेट कर दिया है। जितने लीडर्स होता है पहला यहां सेट कर देते, मुझे यहां क्या काम करना है और यहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है। ये बहुत सिंपल है। ये हमारी बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग की है, ये अकेली बिजनेस है जे तुम यहां से काम कर सकते हो और बाहर उसका मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर सकते हो बहुत इजी, बहुत बहुत इजीली। लेकिन डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, पढ़ने का टाइम निकालना पड़ता है। जितना बिजी हो तुम, माँ हो, बाप हो, काम करते हो, करियर है, फैमिली का, परिवार का लुक आफ्टर करते हो, खुद ही का मम्मी का पापा का लुक आफ्टर करते हो, भाई बहन का लुक आफ्टर करते हो, ये सब कुछ के बाद में जितना तुम्हारा थोड़ा घंटे बचते हैं, दिन का आधे घंटे, 1 घंटे, थक जाता है और मन बन जाता है मैं टेलीविजन देखता हूं। इस समय में तुमको ये थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि नहीं, मैं टेलीविजन नहीं देखने वाला हूं। पहला मैं आधे घंटे मेरा एक डॉक्यूमेंट पढ़ लेता हूं लिस्ट में से, बैंग। ये फर्क है, सिर्फ ये एक छोटा फर्क है जे मेजॉरिटी लोग नहीं कर सकते। ये अमुक लोग, छोटे लोग 1-2%, 3% लोग कर सकते हैं। तो मैं इच्छता हूं कि तुम लोग 225 लोग हैं, इसमें से ये बात मैंने की है तो 25 लोग ये डिसिप्लिन, नया डिसिप्लिन ले लेते हैं कि हर रोज मेरा आधा घंटे का पढ़ाई है ये कंपनी के बारे में। इतने प्रोजेक्ट्स है कि ये तुम आराम से हर रोज आधे घंटे निकाल सकते हो। स्टडी MOF एक दिन स्टडी कर लो, HCash को स्टडी कर लो एक दिन आधे घंटे में, हाइपर डाउ को स्टडी कर लो आधे घंटे में, हाइपर बैंक को स्टडी कर लो, हाइपर पे को स्टडी कर लो। कितने प्रोजेक्ट तुमने स्टडी किया है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं एक गारंटी से बहुत लोग गारंटी मांगते हैं ना, मैं एक गारंटी देता हूं कि ये 225 में से 25 भी नहीं है जिन्हें सब प्रोजेक्ट स्टडी किया है। ये गारंटी दे सकता हूं। लोग मुझे गारंटी मांगते हैं ना, क्या गारंटी दे सकते हो? हाँ, ये गारंटी मैं दे सकता हूं कि तुम पढ़ते नहीं हो। ठीक है। और 225 से 230 हो गए घूम के। कुछ लोग हमारे इसमें घूमने आए थे, जरा घूम कर वेरी आए गुड। तो घूम के इमेजिन चले तुम्हारा गए। बिजनेस तुम ऐसे बढ़ाते हो, जैसे तुम ट्रेनिंग बढ़ाते हो ना, ऐसे तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ाता हो। सेम है, सेम पैशन। जो भी, क्यों लोग यहाँ, मुझे लगता है मैं आया तो 100 समथिंग था, 100 एंड समथिंग। जब मैंने लॉगिन किया था ना 180 समथिंग था। तो ये आधे घंटे में एक्स्ट्रा 30 लोग आ गया। क्यों? पता नहीं कहां से आ गए सर, क्यों आ गए। समझ गया? क्योंकि सब लोग को वैल्यू मिल गए, और मुझे लगता है कि सब लोग के मैसेज भेज दिया टीम को, जल्दी आ जाओ, सुनने के लायक कुछ माल आ गया है, जूम पर आ जाओ। समझ गया? और ये अब इनका टोटल, इनका लाइफ का वेल्थ ट्रांसफर हो गया, बस अब आगे आधा घंटा हो गया काम खत्म। अब चलो वापस अपना टीवी, अब टीवी देखना घर जाके फौरन। और लंच का टाइम हो गया। यस यस, बहुत अच्छा। तो वेरी गुड। तो जो काम तुमने यहाँ लाइव किया, और मैंने तुमको ऐसा इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया है कि जितने तुम्हारा दोस्त हो उसको बुला दो जूम पर, तुम खुद ही किया है। तो कितना अच्छा कि सेल्फ मोटिवेटेड बन गया। तो इमेजिन कि मैं नहीं आता हूं, लेकिन तुम अमित जी और कपिल जी ट्रेनिंग देते हैं, ये ट्रेनिंग के लिए तुम्हारा टीम को बुला देते हो। कर सकते हो ना? सेम फर्क क्या हुआ? माइंडसेट। मैं आ गया, एक तो तुम खुश हो गया, कल्पेश जी आ गया, इतना खुश होना चाहिए, कपिल जी आ गया, अमित जी आ गया, गोविंद जी जो भी है उसको एक्सपर्ट बना लो।
और इतना एक्साइटमेंट से काम कर लो हर बार, प्रेजेंटेशन है, ट्रेनिंग है, जो भी है, इतना एक्साइटमेंट से काम कर सकते हो तुम हर बार, तो तुम्हारा बिजनेस आराम से बढ़ जाता है। सर एक्चुअली अगर जो आप जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं ना, ड्यू डिलिजेंस, अगर लोग ये कर लें तो यकीन मानिए उन्हें किसी कल्पेश पटेल की जरूरत नहीं है, किसी कपिल कामले की जरूरत नहीं है, किसी नहीं। अमित अरोड़ा की जरूरत नहीं है, खुद ही बन जाता है। खुद ही बन जाता है। और अभी हम आपके आने से जस्ट पहले यही बात कर रहे थे कि आज कोई इनको अच्छा लीडर मिल जाए ना तो ये मारे मारे इधर उधर भागते हैं कि किसको पकड़ूं, किससे क्लोजिंग कराऊं। यस। जबकि 4-4 महीने से खुद कर रहे हैं बिजनेस, बट स्टिल आज भी जीरो कॉन्फिडेंस है, जीरो। आप और हम आज 8 महीने से 7 महीने से साथ में, आप हमें बताइए, इतने सारी अभी हमारे पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, मैंने और अमित जी ने आपसे कितने अपने लीडर क्लोज करवाए आज तक? यस कि कल्पेश जी हमारा एक लीडर आया, इसको क्लोज कर दो। जी। शायद मेरे ख्याल से एक भी नहीं जी। तो ये एक क्या बात हुई है आज कि तुम्हारा माइंडसेट को इतना सॉलिड बना लो कि तुम खुद ही हाइपर फंड का VIP 5 स्टार बैठे हो तुम्हारे दोस्त के सामने, तुम्हारा मन में 5 स्टार अपना लो कि तुम 5 स्टार हो, क्योंकि तुम 5 स्टार नहीं होते हो ना तो तुम यहां आज आते नहीं हो। क्योंकि आज संडे है, आज फैमिली डे है, और तुम फैमिली को मुकर यहां आ गया है। क्यों? क्योंकि अंदर से तुम्हारा मन में तुमको कुछ चाहिए। समझ गया? सर, इनको 1.5 HU चाहिए रोज डेली, इसलिए आए हैं। ये तो एनीवे मिल जाता है, ये तो मफत में मिल जाता इसमें है। तो डाउट है सर, 1.5 HU नहीं, इनके लाइफ का सबसे बिगेस्ट वेल्थ ट्रांसफर होता है जब 1.5 HU डेली क्रेडिट होता है ना, तो नहीं, ये कल्पेश सर ने transfer बोला है। कि ये एनीवे मिल जाता है, इनको चाहिए वो $1.5 की गारंटी। जी। लेकिन ये तो मैं कहता हूं कि जो तुम आज आए हैं, तो मुझे मालूम है कि तुम ज्यादा चाहिए इसलिए आए हैं, कोई टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आते हैं। एग्जैक्टली। तुम्हारा मन में डिजायर है, इच्छा है, इसलिए तुम यहां आते हो। लेकिन यहां से तुम निकलते हो तो बहुत लोग डर से बीत जाता है, बीक आ जाती है अंदर, डर आ जाते हैं अंदर। समझ गया? ये डर को निकालने के लिए ड्यू डिलिजेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। एग्जैक्टली। एक बार ये ड्यू डिलिजेंस कर देते हो ना, कोई तुमको डरा नहीं सकते हैं। तुम इतना मजबूत बन जाते हो, इतना फोकस्ड और सॉलिड बन जाते हो कि लोग तुम्हारा पास आ जाते हैं। तुम एक मैग्नेट बन जाते हो, हाइपर मैग्नेट बन जाते हो। लोग तुम्हारा पर सीखने के लिए आ जाता है तुम्हारा पास। जैसे तुम यहां आ जाते हो, ऐसे तुम्हारे लोग तुम्हारे पास भी आ सकते हैं जब तुम्हारी नॉलेज और कॉन्फिडेंस ये लेवल पर तुम ले आ सकते हो। तो ये एक सिंपल रूट है, मैं बताता हूं कि कैसे तुम सांप अवॉइड कर सकते हो, सीढ़ी बना सकते हो नॉलेज के साथ, ड्यू डिलिजेंस के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। जैसे हर प्रोफेशन के अंदर जो तुम स्टडी करते हो, स्टडी को ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं। जो तुमको डॉक्टर बनना पड़ता है तो ड्यू डिलिजेंस बहुत करना पड़ता है, 7 साल या 11 साल के तक ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। जितना इंफॉर्मेशन दुनिया में है तुम कलेक्ट कर सकते हो, एक्सपीरियंस कलेक्ट कर सकते हो, लोग के साथ बात करनी पड़ती है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जो तुम लॉयर बनना चाहते हो 10 साल का ड्यू डिलिजेंस की बात है। जो तुम अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो तुम्हारा 5 साल का ड्यू डिलिजेंस की काम है। समझ गया? जरूरत है ड्यू डिलिजेंस करने के लिए। तो इस तरीके यहां काम कर लो कि ये तुम्हारा प्रोफेशन है। यहां तुम हर लॉयर के ज्यादा कमा सकते हो। मुझे एक मालूम नहीं है लॉयर दुनिया में कि 1 साल के अंदर $1 मिलियन पर मंथ अर्न कर सकते हैं। 1 मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग टू स्टडी। 1 साल पहले मुझे मेरी नॉलेज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की नेक्स्ट टू जीरो थी। मालूम थी कि ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो है और लोग कमाते हैं और बिटकॉइन है, पेरिफेरल नॉलेज थी, लेकिन डिटेल नॉलेज नहीं थी। ये मैंने लास्ट नवंबर शुरू की स्टडी करने के लिए। 17 महीने पहले स्टडी शुरू किया है। 3 महीने के बाद ये स्टडी का मुझे पेमेंट आ गया। क्या बात। कई इंडस्ट्री तुम दे सकते हो कि 3 महीने स्टडी करते हो और मंथ 4 में तुमको कितना कमाया था पहला महीने में, मे बी $200-300 कमाया था पहला महीना फरवरी में।
मार्च में $500-800 $1000 कमाया था पर डे, नहीं मंथ का, मंथली इनकम बोलता हूं। लेकिन सोच लो कि क्या तुम कुछ स्टडी कर सकते हो 3 महीने के लिए और इमीडिएटली 1 महीने में और 2 महीने में और 3 महीने के अंदर तुम्हारी 1 लाख रुपया पर मंथ इनकम बन सकती है। ऐसा है कुछ यूनिवर्सिटी कॉलेज इंडिया में? कपिल जी? नहीं सर। नहीं? गोविंद जी, तुम्हें सुना है ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी के 3 महीने स्टडी कर सकते हो और लाख महीने का तुमको इमीडिएट काम मिल जाता है? नहीं है ऐसा प्रोग्राम? नहीं है, बहुत छोटा पैसा कमा सकते हैं 3 महीने का ट्रेडिंग में। समझ गया? बहुत छोटा पैसा, यानी इंडियन रुपीस में 5000-7000 रुपया। वाह। और जो तुम 1 साल के स्टडी करते हो, 1 साल का पूरा 1 साल स्टडी कर लेते हो यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में निकाल सकते हो और काम तुमको पर एनम $1 मिलियन मिल सकते हैं? नथिंग, नेवर। मीनिंग के $1 मिलियन એટલે 80 मिलियन रुपीस, कितना? 800 करोड़, 80 करोड़ रुपया, करेक्ट? नहीं, 8 करोड़। $1 मिलियन का कितना करोड़ होता है? 8 करोड़ सर, 8 करोड़। हाँ, ऐसा कुछ है कि एक साल का स्टडी का तुमको 1 साल का 8 करोड़ मिल सकता है? ऐसा है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीएचडी, एमबीए? कुछ भी नहीं है। मैं आज सोचता हूं कि जे प्लान हमको मिल गया है यहाँ, और जो तुम समझ सकते हो पुरानी दुनिया के अंदर कंपैरिजन के अंदर, तो इंडिया में जितने लोग हैं ना 1.4 बिलियन में से तुम डेफिनेटली 200-300 मिलियन लोग को ला सकते हो यहाँ आराम से ऐसे। लेकिन 200 मिलियन लोग की जरूरत भी नहीं है, 2 मिलियन लोग की जरूरत भी नहीं है, 200,000 भी की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ 2000 लाया तो कीमत तुम रिटायर बन जाते हो। सिर्फ 2000 लोग की जरूरत है और तुम लाइफ टाइम की रिटायरमेंट यहां कर सकते हो। 1.4 बिलियन लोग में से तुम 2000 लोग को ढूंढ सकते हो, तो खुद ही नहीं, अकेला नहीं, तुम 10 लोग को ढूंढ लो, ये 10 लोग को 10-10 ढूंढना सिखा दो। 2000 तुम्हारा आराम से 6 महीने के अंदर हो सकता है और लाइफ टाइम का रिटायरमेंट तुमको यहां मिल जाता है। क्या चाहिए तुमको? 200 लोग के भी साथ तुम्हारी इनकम 95% इंडिया की इनकम के ज्यादा बन जाती है। 200 लोग के साथ तुम्हारी टीम के अंदर सिर्फ 200 लोग, मीन के आज तुम 10 लोग को ढूंढ लो और 1 महीने के अंदर ये 10 लोग को 10-10 ढूंढ लो। तुम 1 दिन में कर लो, ये उसको 30 दिन का काम सिखा दो, क्योंकि ये नया है, तुम पुराना हो, तुम्हारा नॉलेज बड़ा है, तुम्हें होमवर्क कर लिया है, ड्यू डिलिजेंस कर लिया है। समझ गया? टोटल इंडिया में 10 लोग को ढूंढ लो, तुम्हारा डायरेक्ट आर्मी, तुम्हारा भाई बहन तुम्हारे साथ जे मरते दम तक काम कर सकते हैं, ऐसे लोग ढूंढ लो। 10 लोग नहीं है, 5 लोग ढूंढ लो। और उसके साथ काम शुरू कर लो। जो तुम 5 लोग 200 नहीं ढूंढ सकते हो मिलकर, तो काम छोड़ दो, हाइपर का नौकरी ढूंढ लो, ये तुम्हारे लिए अच्छी है। सिर्फ 5 लोग, 5 के साथ तुम जितना यहां बिल्ड करने चाहते हो ना कर सकते हो। 5 सॉलिड जो टोटल साथ मिलकर ड्यू डिलिजेंस करते हैं, हर रोज बातों हाइपर की करते हैं, हर रोज इनविटेशंस दे सकते हैं। ऐसा ट्रेनिंग साथ कर देते कि ये कंप्लीटली गारंटी मांगते नहीं है, देते हैं लोग को कि यहाँ हम काम करेंगे, देखो आना है कि नहीं आना है, सिर्फ ये मुझे जानता है। मैं यहाँ 5 स्टार के पहुंचने वाला हूँ, मेरा ये 5 फ्रेंड्स 5 स्टार पहुंचने वाले हैं। तुमको हमारे साथ आना है कि नहीं आना है, सिर्फ ये हम पूछने के लिए आए हैं।
डन। बिजनेस तो इतना सिंपल है ना, कॉम्प्लिकेटेड हम बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं कॉम्प्लिकेटेड। बिजनेस बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेशन हमारा एक्सक्यूज के साथ आ जाता है, हमारा खुद ही का मन का डिमंस जो हमको छोटा बना देते हैं। तुम कपिल जैसा स्मार्ट नहीं हो, तुम अमित जी जैसा क्लेवर नहीं हो, तुम गोविंद जी जैसा हैप्पी नहीं हो, जो भी तुम्हारा स्टोरी है, हम स्टोरी बना लेते हैं कि मैं कम हूं। नहीं, तुम कम नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा हो, लेकिन तुम्हारा मन में तुम कम हो, इसलिए तुम काम नहीं करते हो। जे तुम कर सकते हो, हर लोग कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते इसलिए करते नहीं है। टोटल इंडिया में 5 लोग ढूंढ सकते ना, कोई चैलेंज कर सकते कि पॉसिबल नहीं है? मैं तो ऐसा बोलता हूं, एक बार तुम कमिटमेंट लेते हो ना तो इम्पॉसिबल है कि तुम ऐसा 5 सॉलिड लोग को नहीं ढूंढ सकते हो कि तुम्हारा जैसा 5 लोग ये बन सकते हैं। हो सकता है कि 10, 15, 20 लोग को साइन करना पड़ता है ये 5 ढूंढने के लिए, करेक्ट। लेकिन एक बार ये 5 आ जाता है, काम खत्म, डन। कंसिस्टेंसी के साथ टाइम को समय पास होता है। 6 महीने लगता है, 1 साल लगता है, सही वो 5 स्टार बनना तो वाला है। आइधर 6 महीने बनते हैं कि 1 साल बनते हैं, 1.5 साल भी बनते तो भी क्या कुछ कमी नहीं है। 1.5 साल में तुम $1 मिलियन पर एनम अर्न कर सकते हो पर ईयर। 8 करोड़ पर एनम, मीनिंग कि हर महीने की नेली 1 करोड़ इनकम तुम बना सकते हो 1 साल, 1.5 साल में। तो वर्थ इट है ना? कौन कमाता है इतना? मंथली करोड़ रुपीस कोई कमाता है? ये भी मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरा जैसा कर लो, हर दिन का 18 घंटे काम, 7 दिन, ऐसा मैं नहीं बोलता हूं। मैं थोड़ा अलग हूं, मैं रायन जैसा हूं, मार्स वाला हूं। लेकिन तुम यहाँ अर्थ वाले हो तो भी ठीक है, 18 घंटे काम करने की जरूरत भी नहीं है। 2 घंटे डिसिप्लिन के साथ हर दिन का, मीनिंग के पर वीक 14 घंटे आसपास में। ऐसा नहीं 13.5 आवर्स नहीं होना चाहिए, 14.5 हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन 14 घंटे पर वीक से कम नहीं होना चाहिए। इतना थोड़ा डिसिप्लिन रख लो बिजनेस में, समझ गया? जो तुम्हारे पास 2 घंटे नहीं है पर मंथ 1 करोड़ कमाने के लिए, तो मिरर में देख लो, शीशे में देख लो और खुद ही के साथ बात कर लो कि तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है आज, कि तुम 2 घंटे नहीं ढूंढ सकते हो महीने के करोड़ रुपया कमाने के लिए। हर सुबह तुम तुम्हारा ब्रश टीथ करते हो, मुंह धोते हो ना, एक बात भी कर लो जल्दी, समझ गया? शंकर, क्यों तुम हर रोज 2 घंटे नहीं ढूंढते हैं? तुम्हारे में क्या कमी है? तुम्हारी जिंदगी में क्यों तुम इतना बिजी बन गए हो? ऐसी बात कर लो खुद ही के साथ, समझ गया? तो तुम्हारा मन खुल जाता है कि डेफिनेटली तुम क्वेश्चन करते हो, मैं क्या करता हूं? दिन का 24 घंटे है, चलो मैं 8 घंटे सोते हूं, 2 घंटे ब्रेकफास्ट लंच डिनर में निकल जाता है। ये रोटी कपड़ा और मकान के लिए 8 घंटे काम करना पड़ता है, 10 घंटे काम करना पड़ता है। तो ये एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, कहां गुम हो जाता है? ये एक मैजिक बात है। 20 घंटे का तुम अकाउंटेबिलिटी दे सकते हो मुझे, ठीक है ना? 8 घंटे सोने के लिए, 2 घंटे खाने पीने लुक आफ्टर करने के लिए, 10, और 10 घंटे काम करने के लिए पर डे, 7 दिन। मैं वीकेंड तो गिनता भी नहीं हूं, 7 डेज वीक जो तुम्हारा ये काम बहुत बहुत हार्ड वर्किंग हो तो भी, तो 20 घंटे हुआ है तुम्हारा टोटल। खुद ही का ग्रूमिंग, लुकिंग आफ्टर, फूड, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, सब कुछ। तो ये दिन का 4 घंटे एक्स्ट्रा मुझे बताओ क्या हो तुम्हारा 4 घंटे कहां गुम हो गया? ये
इसमें से मैं ये बोलता हूँ 2 घंटे टेलीविजन के लिए रख लो, क्यों नहीं? तो भी 2 घंटे बचा हुआ है, कहाँ गया ये? सर अब तो वो 8-10 घंटे जो आपने दिए अब तो वो भी बंद है, सब घर में बैठे हुए हैं। जी वो 10 घंटे भी बंद है अब तो, वो तो पूरा अब आपका 14 आवर्स हो गया, अब आपको 14 आवर्स का हिसाब देना है। जी वैसे कल्पेश सर, मैं ये सोच रहा था, आप 14 आवर्स इन वीक बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि मैं पर्सनली मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मैं 6 घंटे में सोता हूँ, 6 घंटे, कभी कभी 4 भी, कभी कभी 2 भी, लेकिन 6 घंटे सोता हूँ। 2 घंटे खाना पीने में वेस्ट करता हूँ, यानी कि 8 घंटे टोटल। और बाकी 24 घंटे के अंदर जो 14, 15, 16 घंटे है वो मैं काम करता हूँ, मतलब पूरा मेरा शेड्यूल हाँ। रहता है फिक्स। तो वीक की जगह मैं डेली कर रहा हूँ। बड़ा अंदर से एग्जैक्टली मैंने राइट, रिलेट किया, मैंने कहा यस एग्जैक्टली। तो ये एक बात तुम समझ सकते हो कि इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी, बिजनेसमैन जितने हैं ना ये समझ सकते हैं। बिजनेसमैन 9 to 5 उसका मन में सोचते भी नहीं है, उसके मालूम भी नहीं है कि 9 to 5 का मतलब क्या है। ये एक 95% लोग का मैस मार्केटिंग है। 9 to 5 कौन है बोला 9 to 5? मैं 10 साल का था, मैं 5 to 9 करते थे। सुबह 5 बजे दुकान खोलते थे मेरे पापा, और रात को 9, 10, 11 बजे बंद करते थे हर रात, और मैं उसके साथ काम करते थे। 10 साल का था, जब तक ये दुकान लॉक नहीं, तारू नहीं मारता था। इस टाइम के लिए मैं मेरा पापा के साथ दुकान में काम करते थे। 10 साल का था, इसलिए मुझे तो मालूम है कि जो तुमको एडवांटेज चाहिए लाइफ के अंदर दूसरे लोग के सामने, तो बताओ, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, तुम्हारा एक्शंस बता देते हैं सब लोग को कि तुम क्या करने के लिए तैयार हो। जैसे अमित जी बोला 6 घंटे सोते हैं, क्यों नहीं? मैं आज तक एक इंसान ऐसा नहीं मिला मुझे कि 6 घंटे सोते और 30 साल के मर गया, क्योंकि उसको स्लीप की बहुत कमी मिल गई, बहुत कम स्लीप मिल गया। ऐसा इंसान है ही नहीं। 6 घंटे इनफ है। जो तुम इंस्पायर्ड हो, एक्साइटेड हो, तो 6 घंटे आराम से इनफ है। 8 घंटे कौन कौन के जरूरत पड़ती है 8 घंटे के सोने के लिए? जो इंस्पायर्ड नहीं है, क्योंकि उसका मन इतना थक जाता है कि मन को रेस्ट की जरूरत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको इंस्पिरेशन नहीं है, उसको पर्पस नहीं है, पैशन नहीं है। जितने लोग में पर्पस, पैशन, इंस्पिरेशन है ना, ये सोते हैं बहुत डर कर। मुझे सोना भी नहीं है, लेकिन सोना पड़ता है फिजिकल बॉडी को रेस्ट देने के लिए। चलो 6 घंटे ले लेता हूं, ठीक है। और वे उसका जागने का सोते हैं और ऑलरेडी जागने के वेट करते हैं, कल मैं जागूंगा, क्या कर सकते हो, नया दिन आ गया, ये करना है मुझे, हाँ ये कर सकता हूं मैं। ऐसे जीते हैं। जैसे पास पैशन, पर्पस ये नहीं है, ये सोते डरते हैं, कल मुझे जगना पड़ता है, काम जाना पड़ता है, फिर ट्रैफिक में बैठना पड़ता है, ट्रेन में बैठना पड़ता है, माय गॉड, फिर एक दिन मेरे फैमिली के अलग स्पेंड करना पड़ता है। थक जाता है, सोते सोते थक जाता है। इसलिए 8 घंटे की जरूरत पड़ती है। समझ गया फर्क? तो ये थोड़ा सीख लो कि जो सक्सेसफुल लोग है कैसे जीते हैं, सोचते हैं, करते हैं, और तुम भी कर सकते हो। पैटर्न फॉलो कर लो। लाइफ एक पैटर्न्स वाला है, हैबिट्स, पैटर्न्स। खुद ही की हैबिट्स और पैटर्न्स बदल दो, देख लो तुम्हारी लाइफ टोटली बदल जाती है, टोटली। ये बदलने की जरूरत नंबर 1 प्रायोरिटी बनना जरूरत है। तुम्हारा मन को कंट्रोल कर दो। आइदर तुम्हारा मन तुमको कंट्रोल करते है और तुम तुम्हारा मन को कंट्रोल करते हो। ये एक लाइफ का चॉइस है। जितने लोग मन तुमको कंट्रोल करते हैं, तुम्हारी लाइफ बहुत छोटी है और बहुत कम कर सकते हो लाइफ में। सब लोग बोलते बहुत अच्छा आदमी था, हाँ अच्छा आदमी था। जब तुम मर जाते हो ना, ऐसे बोलते हाँ बहुत अच्छा था। उसके बाद अच्छा था जान, तुम्हारा बच्चे तुमको याद करते हैं,
ग्रैंड चिल्ड्रन पूछते हैं तुम्हारे बच्चे को कि क्या दादा का दादी का नाम क्या था, क्या क्या किया उसके दुनिया में, कहा कुछ नहीं काम किया था, 8-8 घंटे सोते थे, 10 घंटे सोते थे, एकता कपूर का सीरियल्स देखते थे रोज, और उसके बाद मर गया। आप भी जानते हो एकता कपूर को। सर के घर में भी चलता होगा ना सर। बहुत लोगों का टाइम बर्बाद किया है एकता कपूर ने। पर क्यों देखते हैं योग, ये स्टडी कर लो ना कि एकता कपूर देखकर क्यों लोग खुश हो जाता है। ये एकता कपूर ने स्टडी कर लिया। हाँ, एकता कपूर ने स्टडी कर लिया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जैसे स्टीव जॉब्स ने स्टडी कर लिया, सेम स्टोरी। करेक्ट। वाह, लेटेस्ट सीरियल कितना अच्छा है, देखा तुम? वाह, एकता कपूर नंबर 1, वाह अमेजिंग। खुदी का बैंक का कुछ भी नहीं है, बैंक बैलेंस 0। फिर रिपीट टुमारो, रिपीट खुदी की रिपीट सीरियल होती है लाइफ की। जागो भागो सो, फिर जागो भागो आ जाओ, एकता को देखो सो जाओ। करेक्ट। 1 साल हो जाता है, 10 साल हो जाता है, कुछ बदलता नहीं है। ऐसा लोग है ना कि 10 साल से एकता कपूर को देखते हैं हर रोज। इमेजिन 10 साल में आदमी क्या कर सकते मालूम है तुमको जिंदगी में? 10 साल। मैं तो यहां 1 साल की बात करता हूं, सिर्फ 1 साल। 1 साल के लिए एकता को छोड़ो और तुम्हारी लाइफ यहां टोटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। डन, फेयर इनफ? यस सर। वेरी गुड। चलो, बहुत आगे से मैं आज एक्स्ट्रा टाइम के लिए रह गया, मजा आ गई। यस सर। तो कमाल के एक्सपीरियंसेस होते हैं आपके, और कमाल के चीजें हमें भी सीखने को मिलती हैं, और जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं छोटी छोटी कमी होती है ना, वो भी जो है ना वो गैप फिल हो जाते हैं। फैंटास्टिक। तो इसलिए ये ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंट जरूरत होती है कि वीक में एक बार हम आते हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं स्टोरीज। तो ऐसा भी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारी भी स्टोरी शेयर करनी चाहिए, तुम्हारा ब्रेक थ्रू, कि पहला मैं ये करता था, हाइपर ज्वाइन करने के बाद मैं ये करता हूँ मेरा टाइम के साथ, मेरा जो 2 घंटे है ना, मैं ये 2 घंटे में ये करता हूँ। ये शेयरिंग की भी जरूरत है, क्योंकि एक बार तुम शेयरिंग कर देते हो ना सब लोग के साथ, तो सब लोग को इंस्पिरेशन मिल जाता है कि कौन कौन क्या करते हैं, तो उसको भी इंस्पिरेशन मिल जाता है। तो ऐसा शेयरिंग वाला सेशंस भी रख लो, ठीक है ना, कि क्या किए तुम इस वीक में, तुम्हारा 14 घंटा था इस वीक का, क्या किया? हर रोज एक प्रेजेंटेशन अटेंड किया, 1 घंटे इसमें गया, अच्छा वेरी गुड। और हर रोज 1 घंटे में मैं 3 लोग के साथ बात की, 5 लोग के साथ बात की, जो भी है तुम्हारा, मीनिंग कि ये वीक में मैं 30 लोग के साथ बात कर की है, 25 लोग के साथ बात की है, 40 लोग के साथ बात की है। तुम्हारा नंबर्स क्या है? इनमें से ये लोग आ गया था जूम पर, ये लोग अभी नहीं आए हैं, नेक्स्ट वीक फिर इनवाइट करता हूं। जे लोग आए थे इसमें से ये लोग ज्वाइन किया है, ये लोग अभी फॉलो अप करना पड़ता है, एक्सेट्रा। ये थोड़ा डिस्कशन कर दो, तुम्हारा नंबर्स को जान लो, तो ये दूसरे लोग को भी इंस्पिरेशन मिल जाता है नंबर्स का, कि क्या पॉसिबल है, क्या कर सकते लोग और कैसे कैसे करते। जो तुम हमारा जूम में आते हो ना रोज, इंग्लिश जूम में, तो तुम सुन सकते हो कि कैसे कैसे लोग करते हैं काम यहाँ, समझ गया? एक हमारा मेंबर है एलन, अमेरिका में, 71 इयर्स ओल्ड है। कितना साल? 71। हिंदी में 71। 71। वो प्रोफेशनल अचीवर बने अभी रिसेंटली। प्रोफेशनल नहीं, 4 स्टार। 4 स्टार? वाओ। यस, एलन 4 स्टार है, 71 इयर्स ओल्ड। हर रोज सुबह बाहर निकल जाते हैं घर में से, हर रोज, और लोग को मिलते हैं कॉफी शॉप में, रेस्टोरेंट्स में, शॉपिंग सेंटर्स में, जहां भी घूमते हैं,
स्ट्रेंजर्स के साथ, हेलो क्या करते हो, कैसे दिन, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूं, मेरे साथ आधे घंटे बैठो, सिर्फ ये करते। 71 years old, हर रोज स्ट्रेंजर्स के साथ बात करते हैं। VIP 4 बन गया है, 6.5 महीने हुआ उसको, 6.5 months। Wow, great, sir. Yes, 6.5 months, 71 years old। कुछ ब्लॉकचेन क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन एक्साइटेड बन गया, पैशनेट बन गया, और डेली डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं 7 days a week। ये मई के अंदर 5 स्टार बनने वाले हैं, बोल दिया ऑलरेडी कि मैं जो भी हो मई में मैं 5 स्टार बन जाऊंगा। इमेजिन, स्ट्रेंजर्स के साथ बात करते हैं हर रोज, और ले आते लाइव जूम पर, बताते हैं उनको, हेलो कल्पेश, आज मैं ये आदमी के साथ, अभी हम यहाँ मॉल में मिला, यहाँ रेस्टोरेंट पे मिला, उसको भी आज मैं अंदर मेंबरशिप डालूंगा, ये ज्वाइन करेंगे। मालूम भी नहीं है कि ज्वाइन करेंगे कि नहीं, उसको फिक्र भी नहीं है, लेकिन जूम पर लाइव सब लोग के सामने बोल देते हैं कि ये आज ज्वाइन करने वाले हैं, करेंगे। उसका मन में ऐसा ऑलरेडी सेटिंग है, करते नहीं है उसका काम, लेकिन ये बोलते हैं लाइव जूम पर सब लोग के सामने, 600 700 800 लोग के सामने बोल देते हैं, ये कैरोलाइन है, ज्वाइन करती है आज, कल उसके साथ आ जाऊंगा जूम पर, बोल देते हैं, ऐसे बोलते हैं क्लोजिंग। स्ट्रेंजर्स के साथ ये ऐसा काम कर देते हैं रोज, सब लोग को बताते हैं कि कैसे बिजनेस तुम बिल्ड कर सकते हो। जो तुम्हारा मन में एक बार आ जाता है कि मैं ये करने वाला हूं, तो तुम कर देते हो। तो जो भी तुमको करना है यहां कर सकते हो, लिमिट नहीं है, लिमिट सिर्फ खुद ही की है, ठीक है ना। डन। चलो कपिल जी, अमित जी, सब लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। और सर जो अभी हमने प्लान किया था आज 3rd वीक के लिए, अगर उसकी पॉसिबिलिटी हो तो आप एक बार अनाउंस कर दीजिए, तो उससे प्रिपरेशन सभी लोगों को करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ ना जी ठीक है सर, आपका मैं कंफर्म कंफर्मेशन करूंगा। हाँ, नेक्स्ट संडे नहीं, लेकिन उसके संडे, उसके पीछे का संडे, मीनिंग आज पहला संडे है, दूसरा नहीं, तीसरा संडे, तीसरा संडे, राइट। मैं मेरा अपलाइन किट के साथ यहाँ आने के लिए तैयार हूँ। जो नेक्स्ट संडे 300 लोग ये जूम पर आते हैं तो ठीक है ना, तो नेक्स्ट संडे मैं आने वाला हूँ, तो जो यहाँ 300 लोग होता है तो फॉलोइंग संडे में किट को बुलाता हूँ, ठीक है। Done, sir. परफेक्ट सर, परफेक्ट। सर वो वाला जो जूम रहेगा उसका टाइम जो है जोन चेंज हो जाएगा, तो उसका टाइम फिर हमें 3:30 IST रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ यूरोप के अंदर टाइम जोन चेंज हो जाएगा, उनके लिए बहुत अर्ली हो जाएगा। टाइम नहीं, टाइम तो हमारा बदल गया लास्ट मंथ। सर आपका टाइम तो जो है ना वो 20-15 महीने पहले बदल गया था, हमारा बदलने वाला है। अच्छा, इंडिया में टाइम बदलने वाले हैं। जैसे 3:30 IST जो है ना, वहां पर होगा मॉर्निंग 10 AM ना, 10, 11, 12, नहीं 11 AM होता है। 11 AM होता है इंग्लैंड में 11 AM है, 3:30। 11 AM, यस। ठीक तो है, 3:30 का कोई हाँ ना, बात नहीं। 3:30 का रखेंगे, डन। आप उसी हिसाब से ले लीजिएगा टाइम। नहीं, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा डर गया, मैंने ऐसा बोला ना नंबर्स के लिए, तो कि तुम्हारा 3:30 का नंबर्स इसमें तुम रोल करते हो ना। नहीं सर, मैं डरा नहीं हूँ। अलग जूम होना चाहिए, 3:30 वाला तो सेपरेट है, प्रेजेंटेशन वाला। जी जी जी, ये ट्रेनिंग का जूम रखना वाला है। नहीं 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 सर, जो हमारा 3:30 का ट्रेनिंग रहेगा ना, वो ये ट्रेनिंग वाला अलग ही रूम रहेगा, बस टाइमिंग का देखना पड़ेगा कि यूरोप के लिए टाइम कौन सा कंफर्टेबल है। अच्छा, ये कोई बात नहीं, डोंट वरी, ये तो कर लेते हैं फिक्स हम। हाँ वो फिक्स आप कर लेना। तो हम 12 बजे आज वाला मैंने कितना बजे आया मैं? आज सर आप आए 1:15 1:15 दुबई, करेक्ट? के इंडिया ना 1:15 1:50 इंडिया, इंडिया, मीनिंग क्या है, मान लो
12, 11, 10, 9, हाँ 9, 8:45। हाँ, मैं उसको कंफर्म कर देता हूँ, उसके बाद तुमको बताता हूँ, ठीक है? परफेक्ट परफेक्ट। डन, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोग को, you, और sir. फिर नेक्स्ट संडे मिलते हैं, ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच, नमस्ते। बाय बाय। सो थैंक यू सो मच कल्पेश सर, थैंक यू वेरी मच। कपिल जी, आज का जो फर्स्ट सेशन था वो आपका बड़ा कमाल का सेशन था, और उसको रिकॉर्ड भी किया है, और इसकी रिकॉर्डिंग को हम लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल देंगे आज के सेशन की। इन द एंड बस मैं अब एक लास्ट पॉइंट में अपनी तरफ से डिस्कस करना चाहूंगा। मैंने अभी 2 दिन पहले 30 तारीख को एक सेशन अटेंड किया था, जो कि हमारे बहुत अच्छे एक V4 ट्रेनर हैं, रोमन, जर्मनी के लीडर, उन्होंने वो सेशन ऑर्गेनाइज किया था। मोर देन 1000 लोग थे, तो उन्होंने यूट्यूब पे लाइव कर दिया, और यूट्यूब पे लाइव में भी जो है ना बहुत ज्यादा नंबर्स था। तो जब मैं वो सेशन अटेंड कर रहा था तो मैंने देखा वहां पर वो सेलिब्रेशन था, जितने भी V5 थे। तो उन V5 के अंदर ब्रेंडा ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और ब्रेंडा ने एक बड़ी अच्छी कमाल की बात बोली कि बिलीव एंड बिलीव फास्टर। आप बिलीव करो, लेकिन फास्टर बिलीव करो। ये नहीं कि बिलीव करने में ही आपको 3 महीने लग गए, 2 महीने लग गए। और अगर हम ये कर पाते हैं तो हम बड़ा कर पाएंगे। जैसे जनरली आदमी $300 से शुरू करता है, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो 10,000 भी कर सकता है, बैंक में पैसे पड़े हैं, मगर उसका बिलीव ही वो वहां तक नहीं पहुंच पाता कि वो 10,000 कर दे। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि अगर 300 से $1.5 आता है तो 10,000 का $50 आता है, और $50 आपको एक बिजनेसमैन जो साइकोलॉजी है वो देता है। $300 आपको एक जॉब मेंटेलिटी देता है। 300 से 900 करके आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव लेके नहीं आ सकते। अगर $300 को हमने 900 बना भी लिया, राइट, तो हम कितना बड़ा उससे लाइफ को चेंज कर पाएंगे? लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर हमने उसको कंपाउंड भी कर दिया तो उसका 2 लाख रुपए भी बना लेंगे, तो भी हम लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने $10,000 को $30,000 बना लिया, तो हम उससे बहुत सारे अपने एसेट्स बना सकते हैं, ग्रोथ बना सकते हैं। और अगर हमने उसको सपोज करो कंपाउंड कर लिया, तो 1 करोड़ रुपए से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और बहुत बड़ी बदलाव अपनी फैमिली के लिए लेके आ सकते हैं। तो जितने बड़े पैकेज के साथ आप सिस्टम में होते हो, ये आपका ट्रस्ट और बढ़ा देता है, राइट। जितने भी लोग आज मैंने कामयाब देखे हैं, चाहे कल्पेश जी हो, चाहे वो नंद किशोर हो, चाहे वो मैं और कपिल जी हो, जो लोग भी कामयाब बने हैं आज यहाँ पर, हम लोगों ने शुरू किया था इनिशियल लेवल के ऊपर। जैसे बिलीव बढ़ा, हमने अपने पैकेजेस को बढ़ाने पे ध्यान दिया। इस बात पे नहीं किया कि टीम भी बनेगी, काम टीम से कमा लेंगे। हमने पैकेजेस बढ़ाए, और आज मैक्सिमम पैकेजेस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। नंद किशोर ने लोन लेके किया, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लोन लेके किया, बट वो लोन भी क्लियर कर दिया, और आज वो वेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने ये चीज की है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जितना बड़ा पैकेज आप सिस्टम के अंदर लेके काम करते हैं, उतनी बड़ी ग्रोथ को लेकर आप काम कर पाएंगे, राइट। अगर मेरे पास $10,000 का पैकेज है, तो मैं बहुत बिलीव के साथ ड्यू डिलिजेंस करूंगा, और उसके बाद बिलीव के साथ लोग ज्वाइन कराऊंगा, मेरी सक्सेस फास्टर हो जाएगी। लाइक यू कैन से केशव VIP 1 कर दिया सिर्फ 45 डेज के अंदर, बिकॉज बड़े पैकेज से शुरू किया, बड़े पैकेज से शुरू कराया, और सक्सेस बैंक। ये सक्सेस चाहिए हमें, और ये सक्सेस के लिए बिलीव बढ़ाना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, और साथ में पैकेज को बड़ा करना पड़ेगा। सक्सेस आपका वेट कर रही है, बहुत बड़ी सक्सेस आपका वेट कर रही है। इस मौके को लेने के बाद अगर आपने इस मौके को गवा दिया, अगर आज आपको ये मौका मिला है और आपने इसे गवा दिया, तो लाइफ टाइम रिग्रेट करना पड़ेगा कि यार एक समय था मेरे पास में, उस समय रहते मैं कर सकता था, बट मैं कर नहीं पाया। मेरे पास पैसे भी थे बैंक में, मैं कर सकता था, बट मैंने ट्रस्ट नहीं किया और मैं कर नहीं पाया, राइट। तो वो रिग्रेट ना हो, बड़ी कामयाबी के लिए काम करें, उसके लिए ड्यू डिलिजेंस कर मैक्सिमम बड़े पैकेज के साथ आकर मैक्सिमम लोगों को सिस्टम में लेके आई, राइट। तो थैंक यू सो मच। आज के इस वंडरफुल सेशन को यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं, और दोबारा मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। एंड इवनिंग 3:30 बजे प्रेजेंटेशन है, अपने कॉलिंग कर ले।
3:30 बजे की प्रेजेंटेशन के लिए अपनी मैक्सिमम तैयारी कर लीजिए, मैक्सिमम गेस्ट कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।